ठीक है, तो सीन ऐसा है, जैसा कि तुम यहां पे कुछ कुछ लिखा हुआ देख रहे होगे। वैसे तो यहां पे मैंने लिख रखा है क्लास क्या, जल्दी बताओ, नाइन्थ। क्लास क्या है? नाइन्थ। बट अगर ये रिकॉर्डेड लेक्चर कभी तुम्हारे सीनियर्स देखेंगे तो एक बार देख करके कंफ्यूज हो सकते हैं, बिकॉज द नेम ऑफ दिस चैप्टर, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस चैप्टर? सेट्स। मैंने क्या लिखा? सेट्स। और कायदे से जितना भी तुम्हारा ये चैप्टर में सिलेबस है वो नाइन्थ क्लास में नहीं बल्कि कहां पढ़ाया जाता है? 11th क्लास में। कहां पे, जल्दी बताओ? 11th क्लास में। 11th क्लास का पहला चैप्टर है सेट्स। और मैं सिलेबस देख चुका हूं बहुत अच्छे तरीके से, सेम टू सेम सारा का सारा चीज है जो 11th क्लास का पहला चैप्टर है ना। जितना कॉन्सेप्ट है उतना सारा कॉन्सेप्ट यहां है। पूरा 11th क्लास का सेट से ही डाल दिया गया है, पूरा का पूरा। तो आप निश्चिंत रहें, वो सबसे आसान चैप्टर है 11th क्लास का। तो यहां पे आप उस चीज को आराम से पढ़ सकते हैं। बस शर्त पूरा शिद्दत से देखते जाना है, एक एक चीज समझते जाना है। जहां पे नहीं समझ में आएगा मुझे रोक दोगे कि भैया ये वाला चीज पहले क्लियर कीजिए, ये क्लियर नहीं है। समझ में आया क्या बोले? ये पिक्चर जो देख रहा होगा ये वेन डायग्राम का है, तो वहां तक पढ़ना है। फिर इसका वर्ड प्रॉब्लम भी है। तो मैंने कहा ना कि 11th क्लास में जितना सेट्स पढ़ना है उतना पूरा पूरा 9th क्लास में ही तुमको पढ़ा दिया जा रहा है। कहां पे? एडवांस मैथमेटिक्स के अंदर। कहां पे, जल्दी बताओ? एडवांस मैथमेटिक्स के अंदर। तो भैया बिना देर किए चीजों को स्टार्ट करते हैं। और ये इस बार से डाला गया है सीबीएसई में, पहले नहीं था। क्लियर है ना बातें? पहले बेसिक मैथ्स, एडवांस मैथ्स ऐसा चीज था, लेकिन अभी का जो एडवांस मैथ्स है वो पूरा अलग है। उसका 1 घंटे का आपको एक एक्स्ट्रा पेपर देने हैं, हाँ या ना? अगर आप उसको क्लियर करते हो तो आपके रिजल्ट में लिखा रहेगा कि आपने एडवांस मैथमेटिक्स को क्या किया है? क्लियर करा है। समझ में आया? तो एक एक्स्ट्रा धुरंधर का टैग तेरे अंदर, तेरे ऊपर, तेरे नाम के साथ लगने वाला है। तो बड़ा आराम से देखेंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? सारी चीज को अच्छे तरीके से देखना है। ये मैं 11th में पढ़ा रहा होता हूं, बट अभी मैं तुम्हें 9th में पढ़ा रहा हूं, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। सबसे पहले हमें ये बात बहुत डिटेल में समझना पड़ेगा कि सेट्स होता क्या चीज है, व्हाट इज सेट। अच्छा, एक बात मैं और बता देता हूं, इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले इस चैप्टर का भैया यूज क्या है ये तो बता दो। ये चैप्टर क्यों पढ़ने जा रहे हैं, थोड़ा मजा आएगा, हाँ या ना? तो बहुत ध्यान से सुनोगे और एक एक बात को अच्छे तरीके से समझोगे। लिसन, पहली बात तो ये कि अगर तुम क्लास 11th 12th, हाँ क्लास 11th एंड 12th में मैथ्स रखते हो तो अब तुम्हारा ये स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रोवाइड करने वाला है। अगर तुम जे का प्रिपरेशन कर रहे होगे, तुमको पता होगा ये एग्जाम क्या है, इसको क्लियर करके तुम आईआईटी में जाकर के इंजीनियरिंग कर रहे होते हो, आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, ऐसे जगहों पे। क्लियर है बातें? तो इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम है। इंजीनियरिंग का क्या है? ये एंट्रेंस एग्जाम। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो एक तो ये है कि तुम्हारा 11th 12th का बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दे रहा होगा, क्योंकि ये चैप्टर ना बहुत सारे चैप्टर का 11th 12th में बेस भी है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब ये चैप्टर जगह जगह पे यूज हो रहा होता है। दूसरी बात कि अगर तुम आगे कंप्यूटर साइंस पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो जल्दी बताओ? कंप्यूटर साइंस। तो वहां पे तुमको जैसे कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे होगे, सपोज मान के चलो पाइथन। क्या पढ़ रहे हो जल्दी बताओ? पाइथन। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे कंप्यूटर का, जैसे हमारा हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज होता है ना। तो मैंने कहा जैसे हमारा हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज है, उसी तरीके से कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने के लिए कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कंप्यूटर का क्या है बताओ? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हालांकि कंप्यूटर वो लैंग्वेज भी नहीं समझता है, आगे चल करके डिटेल में हम लोग जानेंगे। बट एनीवे आप ये समझ लीजिए कि पाइथन की मदद से हम कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्टली नहीं होता है, कुछ एक्स्ट्रा प्रोसेस है, बट हाँ पाइथन की मदद से हम कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो पाइथन सीख करके आप सॉफ्टवेयर बना रहे होगे। क्या बना रहे होगे? सॉफ्टवेयर। पाइथन का एक फ्री कोर्स मैं यूट्यूब में भी चला रखा हूं। क्लियर है बातें? तो मैंने कहा कि ये चीज से तुम सॉफ्टवेयर बना रहे होगे, इस चीज से तुम एथिकल हैकिंग जैसे चीज कर रहे होगे, इस चीज से तुम एआई, एमएल, डेटा साइंस ये सब चीज कर रहे होगे, रोबोटिक्स वगैरह। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो ये है बहुत तगड़ा चीज। तो अब जाकर के समझ में आ रहा होगा
कि भैया अगर हमारा सेट का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है तो हम कल के डेट में अगर पाइथन पढ़ते हैं जिससे इतना सारा काम हो रहा होगा, क्या क्या, तो मैंने कहा कि भाई साहब क्या बना रहे होगे जल्दी बताओ, सॉफ्टवेयर। क्या बना रहे होगे, सॉफ्टवेयर। क्या कर रहे होगे तुम इससे, रोबोटिक्स। क्या कर रहे हो जल्दी बताओ, रोबोटिक्स। क्या कर रहे होगे तुम इससे, एआईएमएल। क्या बोले जल्दी बताओ, एआईएमएल। एआईएमएल क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये सब चीजें। जैसे तुम यूट्यूब वगैरह इंस्टा वगैरह ओपन करते हो तो देखते हो, कोई एक तरह का वीडियो देखते हो तो उसी तरह का वीडियो तुमको बार सर्च करने लग जाता है, देखो कि नहीं। तो उस तरह की चीजें समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। तो भाई साहब इस चैप्टर को 9th क्लास में क्यों पढ़ाया जा रहा है, बहुत स्ट्रांग रीजन है। बहुत क्या है, स्ट्रांग रीजन। समझ में आ रहा है क्या, वो चाहता है कि तुम ऐसी चीजें स्कूल में ही पढ़ो जिसका बहुत तगड़ा क्या है, यूज। और तुम्हारे एज के बच्चे ना इंडिया के बाहर और इंडिया में भी बहुत सारे लोग, मैं बहुतों को जानता हूं, मैं खुद भी पढ़ा रखा हूं, वो लोग सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, वो लोग एआई एमएल जैसी चीजों में खेल रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या बोले। तो अगर पाइथन सीख करके तुमको ये चीजें कर रहे हैं, और ये तो मैंने बस 3 लिखा है, ऐसा और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है इसका, बहुत सारे यूज है इसका। तो पाइथन में भी एक टॉपिक है, वहां पे एक चैप्टर है, दैट इज व्हाट, जल्दी बताओ, सेट। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं। तो जब तुम एआई एमएल वगैरह के लिए मैथ्स भी पढ़ रहे होगे, क्योंकि ये पूरा पूरा गेम मैथ्स का है, किसका गेम है जल्दी बताओ, मैथ्स का, उसमें भी तुमको एक एक्स्ट्रा सा पूरा पूरा कहानी पढ़ना पड़ेगा। ये चीज आपको बार बार वहां पे दिखाई देगा। अब ये बात क्यों बता पा रहा हूं जल्दी बताओ, क्योंकि मैंने वहां तक पढ़ रखा है। अरे समझ में आया। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है स्किल के लिए भी, किसके लिए बताओ, स्किल। समझ में आ गया। और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, जब तुम पढ़ना स्टार्ट करोगे तो मजा ही आ जाएगा। तो मैंने कहा कि अगर तुम फ्यूचर में कंप्यूटर साइंस पढ़ते हो सकता है तुम कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग ही कर लो, या स्किल के तौर पे भी अगर कंप्यूटर साइंस पढ़ते हो, बहुत सारे लोग ऐसे इंजीनियरिंग नहीं करते बट फिर भी वो पाइथन वगैरह सीख रहे होते हैं अपना ये सब चीज करने के लिए। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं। तो मैंने यही बात बोला कि सेट का आगे बहुत यूज है, आगे क्या है, बहुत यूज। और तुम बहुत लक्की पर्सन हो कि तुम्हारे टाइम पे ये चीज इंक्लूड हुआ है। मैं सच बता देता हूं, ओवरलोड नहीं लेना है, ओवरलोड नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं आना चाहिए, तुमको खुश होना चाहिए कि वाह इतना परफेक्ट इतना अच्छा सा चीज तुमको कहां सिखा दिया जा रहा है बताओ, 9 क्लास में पढ़ने का मौका मिल रहा है, सीखने का मौका मिल रहा है। इसको पढ़ना नहीं है, इसको सीखना है। इसको क्या करना है, सीखना है। और ये चैप्टर इतना सुंदर है कि लास्ट लास्ट में जाते जाते जब तुम वर्ड प्रॉब्लम करोगे ना तो तुमको पता चलेगा यार ये तो बहुत लॉजिकल है और बहुत मस्त, बहुत मजा आ रहा है। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि इतने लोग हिंदी बोलते हैं, इतने लोग इंग्लिश बोलते हैं, इतने लोग दोनों बोलते हैं, तो कितने लोग ऐसे होंगे जो दोनों नहीं बोल रहे होंगे। ऐसा ऐसा क्वेश्चन है यहाँ पे। अरे समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं। तो बहुत ही लॉजिकल लॉजिकल चीज है, जब तुम कर रहे होगे तो तुमको लगेगा कि हाँ ब्रेन का प्रॉपर एक्सरसाइज हो रहा है, ब्रेन का प्रॉपर क्या हो रहा है, एक्सरसाइज। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। और मैं फिर से कह रहा हूं ये चैप्टर जो सेट है ना, ये तुमको आज नहीं, मेरा एमटेक में भी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर ये चीज दिख रहा था। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। तो वहां तक का सफर अगर तुम तय करोगे तो वहां तक तुमको ये मिलने वाला है। इसीलिए मैं उन सारे चीजों को माइंड में रख करके पूरा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तुम्हें प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, किसी को कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि सही मायने में सेट होता क्या चीज है। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। एक बात बताओ, तुम ऐसे सुन रखे हो क्या क्वेश्चन का सेट, सुने हो भैया पूरा क्वेश्चन का सेट है, भैया बुक का पूरा एक सेट है, ऐसे सुने हो क्या, बहुत सारे बुक्स रहते हैं फिर क्या बोलते हो ये पूरा पूरा बुक्स का सेट है, ऐसे सुने हो, सुने हो भैया क्वेश्चन सेट करना है मतलब बहुत सारे क्वेश्चन होंगे उसके अंदर, आया ना। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। भैया हमारे पास ना कपड़ा का पूरा पूरा सेट है, तो जब तुम सेट बोल रहे होते हो इसका मतलब है कलेक्शन, इसका मतलब क्या है, कलेक्शन। हाँ बुक्स का सेट, बुक्स का कलेक्शन, आया ना। लेकिन इतना ही में कहानी नहीं खत्म हो जाता, पूरा अच्छे तरीके से समझते हैं सेट होता क्या चीज है। ध्यान से सुनोगे तो सेट जो होता है ना यार, हाँ मैंने कहा सेट जो होता है ना यार, एक्चुअली में अगर सिर्फ तुम बोल रहे हो कलेक्शन तो गलत है, मैं बता रहा हूं क्यों। तो अगर कोई भी बोलता है कि सेट कलेक्शन है तो सही मायने में ये गलत है। सही मायने में क्या है, गलत। तो सेट क्या है, तो जो मैं लिख रहा हूं वो ध्यान से सुनेंगे और बहुत अच्छे से सुनेंगे। मैं लिख रहा हूं कि सेट इज अ वेल, क्या लिखे जल्दी बताओ, वेल।
वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन। अब दोनों में क्या फर्क है भैया, मैं बता रहा हूं दोनों में क्या फर्क है। सेट इज सेट इज सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑफ क्या, चलिए बताओ, ऑब्जेक्ट्स। ये चीज क्या है, तो मैं पूरा अच्छे तरीके से अंडरलाइन करना चाहूंगा इस पे। वेल डिफाइंड कलेक्शन, नॉट ओनली कलेक्शन बट वेल डिफाइंड कलेक्शन। थोड़ा सा रुकना, नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं तुम्हें तुरंत से भी समझा दूंगा, बस मैंने कहा थोड़ा सा आपको अभी वेट करना है। जब मैं बोल रहा हूं वेल डिफाइंड कलेक्शन, थोड़ा सा पेशेंस रखोगे, मैं बार बार कह रहा हूं। और भूल जाओ एक पल के लिए कि 11 क्लास में था, ये 9 क्लास में ही है। कहां, जल्दी बताओ। 9 क्लास में तुम्हारे स्टैंडर्ड का चीज तुम आराम से समझ सकते हो, मैं इसको 5 क्लास में पढ़ा सकता हूँ। कौन सा क्लास में, जल्दी बताओ। 5 में इजिली पढ़ा सकता हूँ, आराम से, खूब अच्छे से। देखो इधर, मैंने कहा वेल डिफाइंड कलेक्शन मतलब क्या है, मैं सीधा सीधा लिख देता हूं, नो कंफ्यूजन। क्या बोला, बताओ। नो कंफ्यूजन, कोई तरह का कंफ्यूजन नहीं चाहिए, कोई तरह का कंफ्यूजन नहीं चाहिए। क्या मतलब है भैया, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। देखो मैं बता रहा हूं, मैं तुम्हें एक बात पूछ रहा हूं और बहुत ही आराम से बोलना, ठीक है, सोच समझ करके। मैंने कहा मैं एक बात पूछ रहा हूं, बहुत आराम से बोलना, सोच समझ करके। मैं तुम्हें बोलता हूं कि कलेक्शन, हाँ, कलेक्शन ऑफ बेस्ट 5 बुक्स पूछना है, क्या ये सेट होगा। हाँ, सेट का मतलब तो कलेक्शन है, सेट का मतलब क्या है, कलेक्शन। लेकिन सारे कलेक्शन नहीं, कौन सा कलेक्शन जल्दी बताओ, जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होंगे, जो क्या होंगे, वेल डिफाइंड कलेक्शन। और वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब है कि नो कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। अब ये क्या मतलब है, देखो ध्यान से सुनो। जब मैं बोलूंगी कलेक्शन ऑफ बेस्ट 5 बुक्स, मैं इससे अगर पूछूं कि बताओ अगर बेस्ट 5 बुक्स का कलेक्शन, तो ये बोलेगा आर एस अग्रवाल, राइटर का नाम बता रहा हूं, आर डी शर्मा। फिर ये इंग्लिश का कोई बुक का नाम लेगा, हिंदी का कोई बुक का नाम लेगा, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, और कोई एक बुक का नाम ले लिया। पर इसका 5 जो बेस्ट होगा इसके लिए, हो सकता है मैं डिंपल को पूछूं तो वो 5 अलग अलग बुक बताए, हाँ या ना। अरे उसके लिए बेस्ट 5 क्या हो सकता है, अलग हो सकता है, यस और नो। उसके लिए बेस्ट 5 क्या हो सकता है, अलग हो सकता है। उसके लिए बेस्ट 5 क्या हो सकता है, अलग हो सकता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। ऐसे चीजें जहां पे कंफ्यूजन है, जहां पे फिक्स नहीं है फॉर ऑल, फिक्स नहीं है फॉर ऑल, उसको सेट नहीं बोलेंगे। क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं और एग्जाम्पल लेता हूं। मैंने बोला बेस्ट 5 क्रिकेटर, मैंने क्या बोला लेता हूं, बेस्ट 5 क्रिकेटर। तो मैं एम एस धोनी को रख रहा हूं, हो सकता है वो एम एस धोनी को ना रखे, वो विराट कोहली को रखे उसमें, और 4 और रख ले। अरे हाँ या ना, क्लियर है बातें। तो मैंने कहा ये पर्सन टू पर्सन अगर वेरी हो रहा है, एलिमेंट्स अगर फिक्स नहीं है, उसके अंदर की चीजें अगर, जो 5 हम ले रहे हैं, वो 5 अगर फिक्स नहीं है, तो वो सेट नहीं होगा, वो सेट नहीं होगा। तो मैं यहां पे एक बात लिख सकता हूं इसको हटा करके, और अभी तुमको समझ में आ जाएगा। मैं यहां पे लिख रहा हूं बहुत अच्छी बात, मैं ये अपने तरीके से लिख रहा हूं, ठीक है। ये मैंने लिखा सेम फॉर ऑल। सेम फॉर क्या लिखा है जल्दी बताओ, ऑल। अगर ये है तो हम बोलेंगे क्या, जल्दी बताओ, सेट है। समझ में आया मैं क्या बोला। अगर सबके लिए सेम होगा, जैसे एग्जाम्पल, मजा आएगा, ध्यान से सुनते जाओ अच्छे तरीके से प्लीज। इधर 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 इधर। अच्छा एक बात बताओ यार, अगर मैंने बोला कलेक्शन ऑफ, हाँ कलेक्शन ऑफ वोवेल्स, कलेक्शन ऑफ क्या जल्दी बताओ, वोवेल्स, तो इसके लिए भी ए ई आई ओ यू होगा, उसके लिए भी ए ई आई ओ यू होगा, उसके लिए भी ए ई आई ओ यू होगा, हाँ या ना। अच्छा सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है, जैसे ए पहले बोला, किसी ने ई पहले बोला होगा, उससे कोई मतलब नहीं है। पर क्या बोलना जल्दी बताओ, कि जो उसके अंदर की चीजें हैं वो सबके लिए क्या है, सेम। सबके लिए क्या है, सेम। तो मैं इसको क्या बोलूंगा जल्दी बताओ, सेट। ये सेट है, ये क्या है जल्दी बताओ, सेट। तो ये जो चीज है कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इज क्या जल्दी बताओ, सेट। ये सेट है। क्यों, क्योंकि सबके लिए यही है, ए ई आई ओ यू। समझ में आ गया। और जितने भी एलिमेंट्स हैं इस कलेक्शन में, इसको हम कर्ली ब्रेसेस में बंद कर देंगे, ये सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ये सेट को रिप्रेजेंट करने का क्या है, तरीका, आगे हम देखने वाले, जस्ट वेट। बट ये बातें समझ में आ गया क्या, क्लियर है बातें। मैं कुछ और एग्जांपल दूंगा, उसके बाद मैं पूछूंगा आपसे, टेंशन मत लो। देखो मैं पूछ रहा हूं
बेस्ट 5, हाँ बेस्ट 5 फूड आइटम। अब भाई साहब तुम बोलोगे आलू, और मैं बोल रहा हूं पूरे इंडिया में बैन करवा दो आलू को। मेरे को नहीं पसंद भाई। अरे समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं? मैंने कहा कि 5 फूड का आइटम तुम्हारे लिए अलग हो सकता है, मेरे लिए अलग हो सकता है, किसी और के लिए अलग हो सकता है, हाँ या ना? तो क्या ये सेट है, जल्दी बताओ, ये सेट है क्या? तो ये नॉट अ सेट, ये सेट नहीं है। समझ में आया मैं क्या बोला? क्लियर है बातें? अभी मैं और पूछ रहा हूं, हाँ मैं और पूछ रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो कि बेस्ट 5 मैथ्स बुक, 4 बेस्ट मैथ्स बुक का नाम बताना है। फिर वही बात, सबके लिए क्या हो सकता है, अलग अलग। तुम एनसीईआरटी को रखोगे, मैं एनसीईआरटी को हो सकता है ना रखूं उस लिस्ट में। अरे समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? तो 5 जहां अलग अलग हो गए, ये ये सेट नहीं होगा। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? अरे क्लियर है ना? अब अगर मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनोगे, कलेक्शन, अच्छा इसमें हमेशा कलेक्शन ही आता है ना, ध्यान रखना, लेकिन वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो देखना है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन है क्या। कलेक्शन ऑफ ऑल इंग्लिश अल्फाबेट, मुझे बताओगे क्या ये सेट होगा? भाई इंग्लिश अल्फाबेट जो तुम्हारे लिए है एबीसीडी या से जेड तक, उसके लिए भी सेम है, उसके लिए भी सेम, उसके लिए भी सेम, सबके लिए सेम है, हाँ या ना? तो ये वाला जो है वो मेरा सेट कहलाएगा। कितने लोगों को समझ में आ रहा है सेट किसको बोलते हैं? सेट में बहुत सारी चीजें होंगी, सेट में बहुत सारी चीजें होंगे, पूरा का पूरा क्या होगा जल्दी बताओ, कलेक्शन, पूरा का पूरा क्या होगा, कलेक्शन। अगर वो कलेक्शन सबके लिए सेम है तो वो सेट है, और अगर वो सबके लिए सेम नहीं है तो सेट नहीं है। इट्स वेरी सिंपल ना? समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है, अब मैं कुछ रख रहा हूँ स्क्रीन पे, आपको चेक करके बताना है कि इसमें से कौन कौन सा सेट है, कौन कौन सा सेट नहीं है। मैं सीधा सीधा 11th क्लास का ही बुक से क्वेश्चन लेकर के आया हूँ डायरेक्ट, क्योंकि ये बन गया तो तुम्हारा 9 क्लास बुक उड़ा दोगे, क्योंकि मैंने देखा सिलेबस लगभग लगभग सेम है, लगभग लगभग क्या है, सेम। अभी मैं पढ़ाते पढ़ाते, ध्यान से सुनोगे, इधर फोकस नहीं करो, मेरी बात पे देखो ध्यान से प्लीज। अभी मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाते पढ़ाते मैं कॉन्सेप्ट पे भी ज्यादा काम करूंगा, और कुछ कुछ क्वेश्चंस भी साथ में करवाते जाऊंगा। मैंने क्या बोला, कुछ कुछ क्वेश्चंस भी साथ में एग्जांपल करवाते जाऊंगा। सारा कॉन्सेप्ट करवाने के बाद सारे क्वेश्चन फूक फूक के उड़ाएंगे, सिर्फ क्या करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन, सिर्फ क्या करेंगे, क्वेश्चन। तो पहले कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे, देन सारे टॉपिक का क्या करेंगे, क्वेश्चन। तो एक बार रिवीजन हो जाएगा, एक बार क्या हो जाएगा, रिवीजन। सो दिस इज द परफेक्ट वे, राइट वे, स्मार्ट वे। समझ में आ गया क्या बोले? चलिए तो देखते हैं, पता करते हैं कि इसमें से कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। अपने आंसर को जस्टिफाई करना है, कहने का मतलब बताना है वही चीज कि इसका जो एलिमेंट्स है वो फिक्स होंगे सबके लिए, हाँ या ना? अगर है तो, और नहीं है तो भाई उसमें कंफ्यूजन है, उसके लिए कुछ और है, उसके लिए कुछ और है, और हम बता भी नहीं पाएंगे ना। कंफ्यूजन का मतलब क्या, बेस्ट 5 कंफ्यूज है, एम एस धोनी को रखें कि ना रखें बेस्ट 5 क्रिकेटर में, हाँ या ना? मेरा खाना 5 बाई बेस्ट बोला जा रहा है, सोचेंगे यार, सोचेंगे ना। चावल रखना है, नहीं रखना है, रोटी रखें, नहीं रखें, अरे उससे अच्छा वो है, इससे अच्छा ही है। ये कंफ्यूजन है, क्या चले बताओ, कंफ्यूजन। लेकिन जब मैं बोल रहा हूँ कि कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स, तो ऑब्वियस सी बात है आपको रखना ही पड़ेगा ए ई आई ओ यू, हाँ या ना? तो जहां पे फिक्स है वो तुम्हारा क्या कहलाएगा, जल्दी बताओ, सेट। जहां पे फिक्स फॉर नॉट, जहां पे फिक्स सबके लिए नहीं है वो सेट नहीं है। समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? कंफ्यूजन जहां पे नहीं होना चाहिए। चलिए इधर देखिए और बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे यार, देखो इधर, हाँ बहुत ध्यान से सबको समझने की कोशिश करेंगे, होगा तो रखेंगे नहीं तो काटेंगे। पहला कहता है द कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर्स लेस देन 10, 10 से नीचे, लेस देन 10 बोला है तो 10 को नहीं लेंगे, ठीक है? तो 10 से नीचे जितने भी होल नंबर है भैया हम तो लिख पा रहे हैं प्रॉपर, क्या जल्दी बताओ, 0 1 2 3 4 से लेकर के कहां तक, 9 तक। यही तो होगा सबके लिए, अरे होगा कि नहीं होगा? हाँ ये बात अलग है कि कोई 9 से लिखना स्टार्ट करेगा या इधर उधर लिखना स्टार्ट कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस उसको रखना था, उसको क्या करना था, रखना था। तो सबके लिए सेम होगा ना, सबके लिए क्या होगा, सेम। तो ये जो सेट के अंदर जो एक एक चीज मैं लिख रहा हूं इसको एलिमेंट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं रे, एलिमेंट। समझ आ रहा है मैं क्या बोला? तो अगर ये एलिमेंट सबके लिए सेम है, मतलब उस कलेक्शन के अंदर जो भी चीज होगा उसको अपन क्या बोल रहे हैं, एलिमेंट। उसको क्या बोल रहे हैं अपन, एलिमेंट। समझ रहे हो ना मैं क्या बोला? उस कलेक्शन के अंदर जो जो एक एक चीज आ रहा है उसको क्या बोलेंगे, एलिमेंट।
तो एलिमेंट का सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस वो होना चाहिए, और सबके लिए सेम होना चाहिए। सबके लिए क्या होना चाहिए? सेम। भाई साहब, ये वाला तो सेट है ना, क्योंकि सबके लिए तो यही लिखा गया। अरे भाई 10 से नीचे होल नंबर क्या क्या आएगा? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आया ना। उसके बाद कहता है द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी, यस, गुड हॉकी प्लेयर, गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया। गुड में हम हो सकता है इसको रखें, उसको ना रखें, उसको रखें, इसको ना रखें, अरे हाँ या ना। तो फिर ये प्रॉब्लम है, ये क्या जल्दी बताओ, प्रॉब्लम, कंफ्यूजन है ये। बेस्ट, गुड, ये सब चीज सेट में आएगा ही नहीं, ये सब सेट में नहीं आएगा। अरे समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं? आगे देखो, द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, हाँ, इस चैप्टर में, इस चैप्टर में, एक पर्टिकुलर चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं, अब इस बुक का लिया गया है, तो ये सेट है। अरे जैसे मान के चलो कि इस चैप्टर में जितना भी क्वेश्चंस होगा, जितना भी क्वेश्चंस होगा, वो सबके सब सेट बोल सकते हैं ना? बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं? तो इस चैप्टर में, इस चैप्टर में जितना भी क्वेश्चंस होगा, अब ये बात अलग है कि इसमें कितना क्वेश्चन बन सकता है, इनफिनाइट, कितना बन सकता है, इनफिनाइट, लेकिन हाँ, सेट है, सेट है। समझ रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं? बिल्कुल, बातें समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? अरे समझे कि नहीं समझे? आगे चल करके हम सेट्स का अलग अलग टाइप पढ़ेंगे, जिसमें इनफिनाइट, फाइनाइट, ऐसे सेट्स है। तो मैंने कहा कि इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जितने भी क्वेश्चंस होंगे, कितना क्वेश्चन है, बहुत सारा, कितना क्वेश्चन है, बहुत सारा, तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, जल्दी बताओ, सेट के बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे ना, तो सबके सब सेट के अंदर आएंगे, राइट? ठीक है, अगला कहानी है, कहता है द क्वेश्चन ऑफ ऑल डिफिकल्ट चैप्टर्स इन दिस बुक, ये नहीं हो सकता। हो सकता है कि कोई स्टूडेंट बोले कि हमें सेट्स चैप्टर टफ लगा, कोई बोलेगा अरे यार ये तो इजी है, क्या जल्दी बताओ, इजी। मान के चलो तुम्हारे पास 12 चैप्टर है, अभी मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाया तुम्हें, एपी पढ़ाया मैंने 10 क्लास का, तो हो सकता है किसी को टफ लगा होगा, किसी को क्या लगा होगा, इजी। जब मैं उससे पूछा कि बताओ भाई साहब कि तुम्हारा डिफिकल्ट चैप्टर्स का कलेक्शन, उस चैप्टर में हो सकता है कि उसने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को ना रखा हो क्योंकि उसको इजी लगा होगा, अगला किसी ने रख दिया हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कहने का मतलब बस इतना है कि डिफिकल्टीज जो है वो सबके लिए अलग अलग हो सकता है, हाँ या ना। तो ये वाला सेट है क्या? नहीं। ये सेट है क्या? नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ बिल्कुल, ऐसा हो सकता था ना कि किसी ने ऐसे रख लिया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, किसी ने रख लिया एपी ऐसे, और किसी ने एपी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ने हो सकता है सर्कल रख दिया, हो सकता है प्रोबेबिलिटी रख दिया, लाइक दिस, तो अलग अलग हो सकता है, या 3 रख दिया होगा, हाँ या ना। तो सबके लिए सेम नहीं है, सबके लिए सेम नहीं है, ठीक है, इसलिए उसको हमने सेट में नहीं रखा। गुड, वेरी गुड। भैया आगे बढ़ो। हाँ ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ, इधर देखो, अ कलेक्शन ऑफ हिंदी नॉवेल्स रिटन बाई मुंशी प्रेमचंद, हाँ, हिंदी नॉवेल्स उन्होंने जितना भी लिखा होगा मुंशी प्रेमचंद जी ने, वो तो सब लिस्टेड होगा ना। अरे होगा कि नहीं होगा? वो बात अलग है कि हमें नहीं पता, पर जो भी है 10 12 15 16 18 20 जो भी होगा, वो सब होगा ना रे। तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, सेट है, वो क्या है, सेट। अब ये कहता है अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर, जहां बेस्ट आ गया तुमको समझ में आ जाना चाहिए, 11 बेस्ट क्रिकेटर जो है इंडिया का, मैंने अभी बोला कि हो सकता है मैं एम एस धोनी को रखूं, हो सकता है तुम ना रखो, अरे हाँ या ना। हो सकता है किसी ने विराट कोहली रखा हो सकता है किसी ने ना रखा हो, किसी के लिस्ट में हो सकता है केएल राहुल हो, किसी के लिस्ट में हो सकता है ऋषभ पंत हो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो अलग अलग लोगों के लिए ये 11 अलग अलग हो सकता है, तो इसको अपन सेट नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसमें कलेक्शन तो बनेगा लेकिन वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं बनेगा। वेल डिफाइंड कलेक्शन सुना रहे ना, क्या बोले, सेम फॉर ऑल, सेम होना चाहिए सबके लिए, नो कंफ्यूजन, नो कंफ्यूजन, खटाखट से लिख देना है, और वही होगा सबके लिए होगा, ठीक है भैया। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ द ईयर नेम्स बिगिन विद द लेटर एम, हाँ ये देखो, एक साल के वो सारे महीने का कलेक्शन जिसका लेटर जो है कहां से स्टार्ट होता है, एम से, क्या कह लेंगे? अरे जनवरी फरवरी मार्च, तो MARCH, मार्च हो गया। अप्रैल मई, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और कुछ है क्या? तो भैया तुम भी लिखोगे तो यही दो लिखोगे, अरे तुम भी लिखोगे तो ये दो लिखोगे ना, अलग लिखोगे? अरे भाई द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ द ईयर हुज नेम्स बिगिन विद द लेटर एम, तो एम से स्टार्ट होने वाला तुम और लिखोगे क्या कुछ? भाई यही तो लिखोगे। हाँ ये बात अलग हो सकता है कि तुम्हारे दिमाग में पहले मैं आया होगा मार्च बाद में आएगा, तो मैंने बोला ना सीक्वेंस को मैटर यहाँ पे नहीं करता।
बस इसके अंदर जो एलिमेंट्स है, दो एलिमेंट्स है, यही दो लिखोगे। राइट? तो ये बातें भैया समझ में आ गया, ये बातें भैया समझ में आ गया अच्छे तरीके से कि ये वाला चीज सेट है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटरेस्टिंग बुक्स। कैसे? तुमको अच्छा लगा होगा, उसको नहीं लगा होगा, उसको भी लगा होगा, उसको फिर से नहीं लगा होगा। तो मैंने कहा कि ये सबकी सबकी अलग अलग इच्छा हो सकती है, तो इसको सेट्स नहीं मिलेंगे, हाँ या ना? इसको सेट में नहीं लेंगे। अरे समझ में आ रहा है मैं क्या बोला? अभी मैं पूछूंगा, अंश बाबू इधर ध्यान से देखो, पूरा फोकस हो करके। अगला क्वेश्चन ये है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल शॉर्ट बॉयज ऑफ योर क्लास। दिक्कत ये है कि हम शॉर्ट बॉयज बोल किसको रहे हैं? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अगर बोलता कि 5 फीट से कम, बोलता 4 फीट से कम, बोलता 3 फीट से कम, तो बात अलग था। अरे हाँ या ना? पर मान के चलो कि मैं बोलूंगा अरे यार यस का हाइट कम है, इस हिसाब से कोई बोल देगा कि आदर्श का भी हाइट कम है। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में कम हाइट का पैरामीटर अलग है, वो ले रहा है मान के चलो 4 फीट से कम। कितना ले रहा है बताओ? 4 फीट से कम। और मैं बोल रहा हूँ कि नहीं यार, 3 फीट से नीचे वाला को शॉर्ट बोलेंगे। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? तो अलग अलग लोग के लिए शॉर्ट हाइट वाला आदमी अलग अलग हो सकता है, हाँ या ना? कोई बोलेगा नहीं यार ठीक है इतना, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बोलेगा ना ना छोटा है। समझे कि नहीं? एग्जैक्ट लिखा रहता कि इतना फीट से कम, देन अपन बोलते हैं कि हाँ भाई ये कलेक्शन कि 4 फीट से नीचे वाला जितना है तब अलग हो जाओ। अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ठीक है। तो इसको सेट बोलेंगे क्या? आंसर इज नो। आंसर इज नो। नहीं छाट के निकाल सकते? निकाल सकते कह रहे नहीं। द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास हुज एज एक्सीड्स 15 ईयर्स। हाँ इसमें आ जाएगा, हाँ या ना? 15 साल से ऊपर वाले जितने भी स्टूडेंट होंगे उन सब को अपन लोग क्या चाहिए? स्कूटी किसका है जी? देखो जरा। तो मैंने कहा कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, आपके क्लास में उन सारे स्टूडेंट का कलेक्शन लेना है, उन सारे स्टूडेंट को कलेक्ट करना है इस तरीके से जिनका एज 15 साल से ज्यादा होगा। तो ले सकते हैं आराम से, मैं बोलूंगा 15 साल से ऊपर कितना कितने लोग रहे, हाथ खड़ा करेंगे, सबको मैं ले लूंगा, हाँ या ना? तो ये तुम्हारा क्या है? सबके लिए सेम ही होगा। तो इसको बोल सकते हैं सेट। इसको क्या बोल सकते हैं? सेट। बोल सकते हैं ना? बोल सकते हैं? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। द कलेक्शन ऑफ ऑल रिच पर्सन ऑफ कोलकाता। अब ये लफड़ा है, रिच पर्सन का पैरामीटर हमें नहीं पता ना कि किसको धनी बोलेंगे, हाँ या ना? रे भाई कोई हो करके भी गरीब है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अब मान के चलो कि धनी का पैरामीटर क्या, हम कितना का इनकम बोल रहे हैं? जो महीना का 2 लाख कमाता है उसको अमीर बोल रहे हैं, कि जो महीना का 50,000 कमा रहा है उसको भी कहीं जगह पे अमीर बोला जा रहा है, हाँ या ना? तो भाई ये लफड़ा है। ये क्या है बताओ? लफड़ा। हमें नहीं पता कि कितना इनकम वाला को हम क्या बोल रहे हैं? अमीर बोल रहे हैं। लिखा हुआ है क्या यहाँ पे? नहीं ना? अब मान के चलो जो बहुत अमीर आदमी होगा, बहुत अमीर, वो तो महीना का 50,000 कमाने वाले को भी गरीबी गिनता होगा। अरे हाँ या ना? और जिसके लिए भाई, जिसके पास महीना का 5-10 हजार भी कमा रहा है, वो जो महीना का 50,000 लाख रुपए कमा रहा है उसके लिए तो अमीर आदमी है ना, हाँ या ना? बोलो। तो कहने का मतलब बस इतना है कि ये वाला पैरामीटर सबके लिए अलग अलग हो सकता है, सेम तो नहीं है ना? तो इसको अपन क्या बोलेंगे जल्दी बताओ? इसको साइड बोलेंगे क्या? नहीं। इसको साइड बोलेंगे नहीं। समझ में आया मैं क्या बोला? अरे क्लियर है बात है? तो आई होप यू गॉट इट। हमें ये बात समझ में आ गया कि किसको साइड बोलेंगे और किसको साइड नहीं बोलेंगे। कितने लोगों को क्लियर है जुलियन? पहचान लोगे ना? अगर कोई क्वेश्चन आता है ऐसे तो बिल्कुल पहचान लेना है, ठीक है? बहुत ही सही। आगे बढ़ो। अभी इसके बाद एक चीज है जिसको बहुत ध्यान से सुनोगे तुम। कुछ कुछ बेसिक बातें जानना बहुत जरूरी है जो बुक में भी नहीं दे रखा है कहीं कहीं पे, ठीक है? इधर देखो, इधर इधर इधर। जैसा मान के चलो कि अब सेट्स को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। कितने तरीके चलिए बताओ? दो। हाँ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स हमें पढ़ना है। तो मैंने कहा रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या चलिए बताओ? सेट्स। तो मैंने कहा सेट्स को रिप्रेजेंट करने का चल जो है हमारे पास कितने तरीके हैं? दो तरीके। कितना तरीका बोलो जल्दी? दो तरीका। ठीक है, हाँ भैया बिल्कुल। अब वो दो तरीका क्या क्या है मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनोगे, बहुत ध्यान से सुनोगे।
जो मैं कह रहा हूँ थोड़ा रंग बिरंगा कर देते हैं, मजा आएगा। देखो इधर, मैंने कहा सेट्स को रिप्रेजेंट करने के टोटल हमारे पास कितने तरीके हैं? दो। एक जो तरीका है इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। क्या बोलते हैं जल्दी बताओ? रोस्टर फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको? रोस्टर फॉर्म। और दूसरा जो तरीका है ना यार, इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको जल्दी बताओ? सेट बिल्डर फॉर्म। याद रहेगा? याद रहेगा? जल्दी बताओ। हाँ, मैंने कहा पहला क्या है जल्दी बताओ? रोस्टर फॉर्म। और दूसरा क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म। इधर देखोगे प्लीज, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, ये सेट्स को रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं। सेट्स को रिप्रेजेंट करने का क्या है तरीका? एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले रोस्टर फॉर्म। मैं लैंग्वेज पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करने वाला, डेफिनेशन वेफिनेशन पे नहीं। एक बार मैं पहले समझा देता हूँ सारा कॉन्सेप्ट, फिर डेफिनेशन वगैरह सब बुक में लिखा हुआ है, पढ़ोगे तो खुद समझ में आ जाएगा। क्लियर है बातें? मैंने पीडीएफ रात में भेज रखा है ग्रुप में। समझने पे फोकस करेंगे, कॉन्सेप्ट पे ज्यादा से ज्यादा फोकस इसी पे होना चाहिए। तो भैया, ये रोस्टर फॉर्म क्या होता है? थोड़ा चेहरे पे एक्साइटमेंट रखो, ठीक है? कुछ नया चीज सीख रहे हो, समझ रहे हो? नहीं तो फिर रोते रहोगे। चलिए इधर देखिए, ललक होना चाहिए सीखने का कि हाँ आज कुछ नया सीख रहे हैं। और सोचो कि तुम अभी 11th वालों को ललकार पाओगे। भाई मेरे को भी आता है, पर सोच समझ कर ललकारना। जो लोग जेई का तैयारी कर रहे हैं उनको मत ललकारने जाना, नहीं तो एक बार में एक क्वेश्चन में ध्वस्त कर देगा तुमको। समझ रहे हो ना क्या बोले? हाँ। और जो जैक बोर्ड वाले बच्चे जो पढ़ रहे हैं ना, तो उनको बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ाया जा रहा है। एक अगेन, जैक बोर्ड में भी कैसे स्टूडेंट है तुमको पता है ना? वो 10th क्लास में सीबीएसई है, मेरी स्टूडेंट है। एंड वो 11 12 में क्या ले लिए? जैक, ताकि बोर्ड का प्रेशर ना पड़े। और वो तैयारी किस चीज का कर रहे हैं? जेई का। अरे समझ रहे हो ना मैं क्या बोला? हाँ, और ये बुद्धि थोड़ा मेरा ही दिया हुआ है। चलो इधर देखो, तो मैंने कहा सिंपल सी बात है, रोस्टर फॉर्म इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? क्या है ये चीज? तो भाई साहब, रोस्टर फॉर्म को ऐसे लिखते हैं। पहले उस सेट का एक नाम देते हैं। पहले उस सेट का क्या देते हैं? क्या बताओ? नाम ABCD, ये तो सब में होता है। इक्वल टू, ये इसमें दिमाग नहीं लगाना है, मैं डायरेक्ट बोल देता हूं। रोस्टर फॉर्म में हम करली ब्रेसेस ओपन और करली ब्रेसेस क्लोज लगाते हैं। करली ब्रेसेस ओपन और करली ब्रेसेस क्या लगाते हैं? क्लोज। और इसमें ना डायरेक्ट हम, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, इसमें हम डायरेक्ट एलिमेंट्स को लिखते हैं। किसको लिखते हैं बताओ? एलिमेंट्स को। डायरेक्ट किसको लिखते हैं? एलिमेंट्स। मतलब इतना परफेक्ट नोट्स आपको कोई नहीं देगा। समझो मैंने क्या लिखा है, इसमें आपको डायरेक्ट क्या मिलेगा? एलिमेंट्स। जैसे जैसे इस तरीके से कहीं भी लिखा हुआ है, ए इज इक्वल टू, हाँ, ए इज इक्वल टू 1,2,3,4,5,6। तो ये एक सेट है। ये क्या है बताओ? सेट। किस चीज का है वो आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। देखो तक, जैसे मान के चलो कोई एक सेट बोले, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर लेस देन 5, और इस सेट का नाम दे दिए ए। इस सेट का नाम क्या दे दिए? ए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ये लैंग्वेज में लिखा है कि ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 5। लेस देन कितना? 5। ए जो है एक सेट लेना है जो कि नेचुरल नंबर होगा 5 से कम। सबके लिए सेम होगा ना? 1 2 3 4। अरे नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 1 से। कहां से स्टार्ट होता है? 1 से। और 5 से कम बोला तो कहां तक जाएंगे? 4 तक। कहां तक जाएंगे? 4 तक। 1 2 3 4, हाँ या ना? ठीक है भैया। पर इसको, ये तो ठीक है, ये तो लैंग्वेज में लिखा गया, इसको सेट के फॉर्म में लिखना है। किसके फॉर्म में लिखना है? सेट। और हमें लिखना है कौन सा फॉर्म में? लिखता रोस्टर। तो रोस्टर फॉर्म में डायरेक्ट एलिमेंट लिखते हैं। डायरेक्ट क्या लिखते हैं? एलिमेंट। तो ये लिखा जाएगा तुम्हारा इस प्रकार से, ए इज इक्वल टू 1,2,3, 1,2,3, क्या? 4। समझ में आया? तो ये जो स्टाइल में लिखा गया है इस तरीके से, ये कर्ली ब्रेसेस डाल के डायरेक्ट एलिमेंट, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। इसी को क्या बोलते हैं? रोस्टर फॉर्म। समझ में आया क्या? अरे समझ गए ना? तो ये सेट का नाम हुआ। ये करली ब्रेसेस देख के समझ आना कि सेट है, और इसके अंदर ये एलिमेंट है। इसके अंदर क्या है बताओ? एलिमेंट।
फोकस इधर बना के रखो, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि तुम हाइयर मैथमेटिक्स थोड़ा सा पढ़ रहे हो, तो भाई फोकस तो चाहिए होगा। ठीक है, चलिए इधर देखिए। हालांकि ये है लॉलीपॉप, ये बात समझ में आ गया, ये समझ में आ गया ना। ठीक है, जैसे ही ये समझ में आ गया बढ़िया तरीके से, मैं कुछ एग्जांपल और लेना चाहूंगा। तो ये तो एक एग्जांपल हुआ जो कि आखिरी लॉलीपॉप है। इधर देखो, मैंने एक लिया बी इज इक्वल टू, मैंने क्या ले लिया था, बी इक्वल टू, और मैं यहां पे लिख रहा हूं इधर 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 इधर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर ग्रेटर देन, ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन, एंड लेस देन 10। मतलब वो सारे नेचुरल नंबर लेना है जो 5 से बड़ा होगा 10 से छोटा होगा, क्या क्या लेंगे, 5 से बड़ा और 10 से छोटा, क्या क्या लेंगे जल्दी बताओ, 6 7 8 9, हाँ या ना। नेचुरल नंबर लेना है तो इसमें डेसिमल वैसे नंबर नहीं आएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें। चलो ठीक है, मैं लिख देता हूँ बी इज इक्वल टू, डायरेक्ट एलिमेंट लिखेंगे, तो 6 7 8 9। क्या ये बात समझ में आ गया, कितने लोगों को समझ में आ गया। तो ये जो चीज लिखा गया है, हाँ, मैंने कहा कि ये जो चीज आपको दिख रहा है, इस चीज को हम क्या बोल रहे हैं, कंफर्म करोगे, ये हमारा रोस्टर फॉर्म में, ये किसके फॉर्म में चलिए बताओ, रोस्टर फॉर्म। तो उम्मीद करता हूं यार ये चीजें जो है ना, अब बहुत अच्छे तरीके से परफेक्टली खेल पा रहे होगे, खेल पा रहे हो, कोई दिक्कत है किसी को, बिल्कुल भी नहीं। आप अच्छे तरीके से देख लीजिए रोस्टर फॉर्म किसको बोलते हैं। रोस्टर फॉर्म में डायरेक्ट एलिमेंट लिखते हैं, रोस्टर फॉर्म में डायरेक्ट क्या लिखते हैं जल्दी बताओ, एलिमेंट। हाँ, मैंने कहा कि रोस्टर फॉर्म में अपन लोग डायरेक्ट से एलिमेंट लिख रहे होते हैं। ठीक है, इसको माइंड में रखना बस, ऐसे लिखा रहेगा ये रोस्टर फॉर्म है। आगे हैं इसमें, कितने लोगों को समझ में आ गया, अच्छे तरीके से बताओ कि हाँ भैया लिख लेंगे, लिख लेंगे ना, लिख लेंगे तो पक्का। चलो मैं कुछ प्रैक्टिस करवाता हूँ, आप फटाफट से लिखने की कोशिश करोगे, बताओगे भी, मैंने जिससे पूछूंगा खड़ा होकर बताना है, ठीक है। चलिए इधर देखिएगा, कॉपी में नहीं लिखना है, खड़ा होना है डायरेक्ट। मैंने कहा ध्यान से देखोगे, ध्यान से, तो मैं कुछ प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, इधर देखोगे प्लीज, निम्बल खड़ा हो। सबसे पहले P इज इक्वल टू, मैंने लिखा है सेट ऑफ ऑल, सेट ऑफ ऑल होल, सॉरी, सेट ऑफ ऑल होल नंबर which is which is which is multiple of 2, which is multiple of 2 and which is multiple of 2 and and less than and less than 9। क्या बोले, समझ आ गया ना, अच्छा तरीके से सब लोग पढ़ लेंगे, रुको अभी नहीं बोलना। वो सारे के सारे होल नंबर लेना है जो कि 2 का मल्टीपल होगा, 2 का क्या होगा, मल्टीपल, मतलब 2 से गुना करने पे 2 को किसी से गुना करेंगे वो आ रहा होगा, मतलब सीधी सी बात समझो कि अगर मल्टीपल है तो 2 से कटेगा, 2 से क्या होगा, कटेगा। तो 2 का मल्टीपल होना चाहिए 9 से कम होना चाहिए, 9 से क्या होना चाहिए, कम। बता डिंपल। 4, देखो वो आगे पीछे बोल रही है जो भी बोल रही है, चलो 4 लिख दिए, 6 लिख दिए, 8 लिख दिए, वाई नॉट 2। क्या दो, 2 का मल्टीपल नहीं है, है। 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 आ रहा है ना रे, तो 2 भी लिखेंगे, 2 भी लिखेंगे, क्या जीरो नहीं होगा, जीरो होल नंबर है ना भाई। अरे 2 का मल्टीपल जीरो नहीं है, 2 का अगर 0 से गुना करेंगे तो जीरो आएगा कि नहीं आएगा, अरे हाँ या ना, तो भाई जीरो भी आएगा, जीरो भी आएगा। 2 का मल्टीपल जीरो नहीं है, अरे 2 का मल्टीपल जीरो है कि नहीं, 2 का मल्टीपल जीरो है कि नहीं, 2 का मल्टीपल मतलब समझ में आ रहा है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। इस पे मैं, ये तुम्हारा मैं टास्क दे रहा हूं, ठीक है, कि ये जो जीरो है ये 2 का मल्टीपल है या नहीं है, मैं लिखा हूं गलत भी लिखा हो सकता है, ठीक है। तो इसको तुम अच्छे से जाकर के सर्च मारोगे, ठीक है। मैं यहाँ पे फिलहाल कर देता हूँ नेचुरल नंबर, चलो अब ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 2
एन लेस देन 9, एन लेस देन कितना 9, 9 से कम, 9 से कम। हालांकि वो जीरो वहां पे समझ में आना चाहिए, मैंने सही लिखा था कि गलत लिखा था, उस पर तुम जा करके अच्छे से डिटेल में बेसिक मैथमेटिक्स को पढ़ोगे थोड़ा बढ़िया से, ठीक है। एंड मुझे आंसर करोगे। मैं यहाँ पे ब्लैक इसीलिए कर रहा हूँ, पता चलना चाहिए कि यहाँ पे भैया कुछ और लिखे थे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? चलो इधर देखो भाई साहब, सिंपल सी बात है। अगर बोला गया नेचुरल नंबर, क्या बोला गया जल्दी बताओ? नेचुरल नंबर। सोचो आराम से फटाफट से सारे एलिमेंट को लिखने की कोशिश करो। सोच लिए? चल बैठ जाओ। तो मैंने कहा दो का पहला मल्टीपल क्या होगा जल्दी बताओ? दो। अरे हाँ या ना? दूसरा मल्टीपल कितना होगा? चार। तीसरा मल्टीपल छह। और चौथा मल्टीपल हाँ 9 होगा क्या? 10 होगा क्या? तो कहानी खत्म, कहानी खत्म। तो ये जो मैंने लिखा है ये कौन सा फॉर्म में लिखा है जल्दी बताओ? रोस्टर फॉर्म में। किस फॉर्म में लिखा है? रोस्टर फॉर्म में। समझ में आ गया? चलो नया का भाई खड़ा हो। अगली बात ये, हाँ मैंने क्यों लिखा है, और मैंने लिखा है सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन, लेस देन 10। हाँ, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर which is which is greater than 5 and less than 13। बोलो ये क्या बोला, समझ मारा ना? सारे के सारे ऑड नेचुरल नंबर जो कि 5 से बड़ा होंगे और 13 से क्या होंगे? कम। बोलो। 7 वेरी गुड, 9 एक्सेलेंट, 11 एक नंबर, 13 नहीं होगा। लेस देन 13 बोला था, 13 से कम। 13 से क्या कम? तो 13 इसमें नहीं आएगा। चलो बैठ जाओ। तो ये बातें हमें समझ में आ गया, ये बातें हमें समझ में आ गया, आ गया। तो इस तरीके से जो कुछ भी लिख रहे हैं ये सबके सब क्या है जल्दी बताओ? सबके सब क्या है बोलो? रोस्टर फॉर्म। और भी प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, आप टेंशन ना ले। बट अभी समझ में तो आ गया क्या चीज है, आया ना? आ गया ना समझ में? थोड़ा सा इसको अभी कैसे लिखा जाएगा अभी देखते जाना, ये थोड़ा सा कहानी अभी खेलेगा। इसी चीज को हम दूसरे तरीके से लिखते हैं अभी, ठीक है। वेल बट ये लैंग्वेज में था, ये रोस्टर फॉर्म, लैंग्वेज में रोस्टर फॉर्म, ठीक है। चलिए बहुत ही सही। अगला जो हमें देखना है, हाँ क्या हुआ? कुछ हुआ है? कोई डाउट? नहीं। अगला जो है ये तुम्हारा सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। हाँ मैंने कहा क्या जल्दी बताओ? सेट बिल्डर फॉर्म। कैसा सेट बिल्डर फॉर्म? इसको कैसे लिखते हैं मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनोगे। और ये बहुत तगड़ा है। आगे तुम्हारा इसी के बाद एक चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन क्या है जल्दी बताओ? फंक्शन। अगेन वो 11 12 का, 11 में भी है 12 में भी है। हाँ इसके बाद ये चैप्टर है रिलेशन एंड क्या जल्दी बताओ? फंक्शन। 11th और कहाँ का जल्दी बताओ? 12th। 11th में भी है 12th में भी है, तुम्हारा 9th में डाला गया भाई। उसमें ये वाला चीज बहुत ही तगड़ा रोल प्ले कर रहा होगा, बहुत ही तगड़ा रोल प्ले कर रहा होगा। इसलिए इस सेट बिल्डर फॉर्म को समझेंगे कैसे लिखा जाता है, ध्यान से सुनोगे प्लीज। इधर मैं सीधा सीधा लिख देता हूं कि इसको थोड़ा हम लैंग्वेज के फॉर्म में लिख रहे होते हैं, और ये ज्यादा सही तब होता है ये वाला फॉर्म जब बहुत ज्यादा एलिमेंट होता है। बहुत ज्यादा क्या होता है? एलिमेंट। कम एलिमेंट तो फटाफट से रोस्टर फॉर्म में लिख दिए। पर ज्यादा एलिमेंट हो, जैसे मान के चलो मैंने बोल दिया कि एक ऐसा चीज है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट होंगे, बहुत सारे मतलब बहुत सारे, हमें भी पता नहीं कितना होगा। क्लियर बात है? तो उस केस में ना हम इस फॉर्म को लिखना पसंद करते हैं। भैया नहीं समझ में आ रहा है? मैं समझा रहा हूं, देखो इधर। अभी पहले समझ लो इजी वाला। जैसे मान के चलो मैंने ए लिखा था ऐसे, मजा आएगा, ध्यान से सुनो भाई इधर। लेकिन ये सेट बिल्डर फॉर्म जानने से पहले मैं कुछ बेसिक बात है और बात करना चाहूंगा। सुनोगे इधर, इसको जानना जरूरी है।
कहीं पे भी अगर कैपिटल एन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है जल्दी बताओ, कैपिटल एन, इसको थोड़ा माइंड में नोट करोगे। मैंने कहा कहीं पे भी कैपिटल एन लिखा हुआ है तो इसका मतलब है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। इसका मतलब लाइक दिस, 1 2 3 4 5 कॉमा डॉट 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 डॉट। तुम समझ गए मैं क्या लिखा हूं? अरे समझे कि नहीं समझे? ये एन लिखा हुआ है तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर को ये कर रहा होगा अगर कहीं पे भी। ये पहला बात हुआ। अगर कहीं पे भी डब्ल्यू लिखा हुआ है तो ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा होल नंबर को। किसको जल्दी बताओ? होल नंबर। हाँ, जैसे एन नेचुरल नंबर को सेट ऑफ नेचुरल नंबर, उसी तरीके से डब्ल्यू क्या, सेट ऑफ होल नंबर। सेट ऑफ क्या जल्दी बताओ? होल नंबर। समझ गया ना मैं क्या बोला? कहीं भी अगर जेड देखे तो ये कायदे से इंटीजर है। कायदे से क्या जल्दी बताओ? इंटीजर। इसमें भी अगर जेड प्लस दिखे या हो सकता है जेड माइनस दिखे, तो अगर जेड प्लस लिखा हुआ है, हाँ, अगर जेड प्लस लिखा हुआ है तो ये तुम्हारा क्या होगा जल्दी बताओ? पॉजिटिव इंटीजर। पता है ना इंटीजर क्या होता है? इंटीजर में डेसिमल फ्रैक्शन नहीं आता है, हाँ या ना? जैसे -1 -2 -3 ये सब नेगेटिव इंटीजर है। और प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 सब क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। जीरो भी इंटीजर है। जीरो भी क्या है? इंटीजर। तो यहाँ पे इसमें लिखेंगे नेगेटिव, नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। हो गया? अरे समझ गया ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तो अगर z प्लस रहेगा तो पॉजिटिव इंटीजर, z माइनस रहेगा तो क्या रहेगा? नेगेटिव इंटीजर। कितने लोगों की बात समझ में आ रहा है? रेज योर हैंड। ठीक है। उसके बाद अगर कहीं पे आपको r दिखता है, क्या दिखता है? r। तो r मतलब रियल नंबर। इसका मतलब सब के सब नंबर इसके अंदर है। सब के सब नंबर क्या है इसके अंदर? तो रियल नंबर का कलेक्शन मतलब जितने तरह का नंबर है सब इसके अंदर है। रियल नंबर का कलेक्शन है। आधा सीधा देखना तो चमड़ी उतार देंगे। मैंने कहा आर जो है ये रियल नंबर का कलेक्शन है, मतलब एक ऐसा कलेक्शन है जिसके अंदर सब रियल नंबर है। और कितने? इन्फिनाइट। क्या? आज से रेशनल नंबर नहीं है, आज से रियल नंबर है। आज से क्या है? रियल नंबर। समझ रहे हो ना मैं क्या बोला? इतना माइंड में रखना है पहले जो मैंने यहाँ पे लिखा है। ये स्टैंडर्ड तरीका है, आपको हर जगह पे लिखा हुआ मिलेगा, इसीलिए मैं बोला। एन फॉर नेचुरल नंबर, डब्ल्यू फॉर होल नंबर, जेड फॉर इंटीजर और आर फॉर रियल नंबर। आप इसको माइंड में रखेंगे। इसको क्या रखेंगे? माइंड में। ठीक है। अब जो मैं बताया ना उसको ध्यान से सुनोगे। हाँ, ये मैं बता रहा हूं, बढ़िया से सुनोगे प्लीज। इधर जैसे मान के चलो, हाँ, हम समझने वाले इसको। ई लिखा हुआ है, ई नहीं है सही मायने में। आपको मैं बता देता हूं, गलती से भी नहीं लिखना। ऐसे लिखना है और ऐसे काटना है। दिख रहा है? इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन। बोलो, एप्सिलॉन। समझ में आ गया ना क्या बोले? एप्सिलॉन। क्या बोलोगे? एप्सिलॉन। ठीक है। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। इसका मतलब क्या होता है? बिलोंग्स टू। समझ गए? ई, एप्सिलॉन, ग्रीक लेटर है, एप्सिलॉन बोलेंगे। एप्सिलॉन। समझ में आ गया ना क्या बोले? ठीक है। और अगर कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है और काट दिया है, या कई जगह पे ऐसे भी मिलेगा, तो ये तो नहीं मिलेगा, अभी ये मिलेगा। इसको बोलेंगे एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट। समझ गया ना? और इसका मतलब होगा डज नॉट बिलोंग्स टू। क्या बोले ये बताओ? डज नॉट बिलोंग टू। ये याद रहेगा। इसको बोलेंगे बिलोंग्स टू, इसको डज नॉट बिलोंग्स टू। एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट। मैं जानबूझ के नहीं लिख रहा हूं ताकि तुम्हारे दिमाग में रह जाना चाहिए। ठीक है? एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट बहुत बार अभी बोलेंगे और बोलना है तुमको। ठीक है? चलिए इधर देखिए, ये क्या है भैया? सुनना ओए इधर। अगर कहीं पे भी, एग्जाम्पल दे रहा हूं इसका, इसका मतलब समझने के लिए। अगर कहीं पे भी
ये बात लिखा हुआ है कि ए इक्वल टू 1 2 3 4 लाइक दिस। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए कोई सेट है जिसके अंदर ये एलिमेंट है, 1 2 3 4 एलिमेंट। कितने एलिमेंट जल्दी बताओ? 4। हाँ या ना? अब मैं इन एलिमेंट्स को ऐसे लिख सकता हूं, जैसे 1 1 तो ए में आ रहा है ना, तो 1 बिलोंग्स टू क्या? ए। समझ में आया? 1 ए में आ रहा है, 1 बिलोंग्स करता है किसमें? ए में, इसीलिए क्या लिखेंगे? 1 बिलोंग्स टू ए। इधर देखो नहीं तो प्लेन हो जाओगे। और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है, पूरा डिटेल में। जो पढ़ लेंगे वो फोड़ देंगे, इजी है। तो मैंने कहा 1 बिलोंग्स टू ए, उसी तरीके से क्या लिखेंगे बताओ? 2 बिलोंग्स टू ए। 3 भी आना रे, तो 3 बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? ए। और 4 भी है तो 4 बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? ए। मुझे बताओ कि 5 है क्या ए में? तो इसको क्या कर देंगे? ऐसे काट देंगे। समझ में आया? अगर मैंने 7 को बताना चाहा, 7 तो उसमें नहीं है, तो ऐसे लिखेंगे 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। क्या ये बात आपको समझ आ रहा है? कितने को समझ आ रहा है रेजुडेंट? ठीक है, ये बातें हमें बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। आ गया ना? ठीक, बहुत सही, अच्छे से देख लेना। तो मैं कुछ एक्स्ट्रा बातें, हाँ अभी बहुत सारा मैं एक्स्ट्रा बात बदलूंगा, तो एक्स्ट्रा बातें यहां पे मैं आपको पूछ रहा हूं। ठीक है, बढ़िया से देखना। इधर 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 कुछ और एग्जांपल देखो। मैंने लिखा है 5 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सही है ना? अरे ट्रू होगा ना? 5 जो है नेचुरल नंबर में आता है कि नहीं आता है? तो ये सही है। मैं लिख दिया 3.5 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बताओ ये ट्रू या फॉल्स? ये क्या है? फॉल्स। हाँ, अगर मैंने लिखा 2/3 डज नॉट बिलोंग्स टू एन, बताओ ट्रू या फॉल्स? तो ये ट्रू है। ये क्या है? ट्रू। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अगर मैंने लिखा 0 बिलोंग्स टू डब्ल्यू, मतलब होल नंबर, बताओ ट्रू या फॉल्स? ट्रू। हाँ या ना? अगर मैंने लिखा -3 बिलोंग्स टू डब्ल्यू, बताओ होल नंबर में आएगा -3? अरे भाई होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, कहां से स्टार्ट होता है? 0 से। तो ये क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? ये फॉल्स। ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। क्या ये बात तुमको समझ में आ रहा है अच्छे तरीके से? ठीक है, बहुत सही। आर भी मैं लिख सकता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि मैंने लिख दिया 5 5 बिलोंग्स टू आर। हाँ, 5 रियल नंबर है, सब तरह का नंबर जो है रियल नंबर है। हाँ या ना? तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? ये ट्रू। मैंने लिखा 2.5 माइनस का 2.5 बिलोंग्स टू आर, तो ये भी क्या है? ट्रू। ये भी क्या है? ट्रू। कितने लोगों को ये समझ में आ रहा है जल्दी बताएंगे प्लीज फटाफट से? हो गया? चलिए ठीक है। अभी मैं जब ये बातें लिखा हूं ना, तो इसका यूज करने वाला हूं। इसका क्या करने वाला हूं? यूज। समझ में आ गया? चलो इधर देखो, अब बढ़िया से सुनो। अब मैं ये सेट बिल्डर फॉर्म को समझाने जा रहा हूं, इसलिए बढ़िया से सुनोगे। मैंने ए में लिखा हुआ है, ए को एक लाइक सेट है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 5। एक बात का विशेष ध्यान रहे कि ऐसा अगर लिखा हुआ है, ये तो किसी फॉर्म में नहीं है, ये तो किसी फॉर्म में नहीं है, ना तो ये रोस्टर फॉर्म में है, ना तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। क्लियर बात है? ये तो बस लैंग्वेज में लिखा गया है ऐसे ही, वो बता रहा है कि सेट है क्या, सेट क्या है, कौन सा सेट लेना है। अब देखिए ध्यान से सीखिएगा सब लोग प्लीज। इधर ये थोड़ा टफ है, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे नहीं लिख पाते, लेकिन मैं तुम्हें एक झटके में समझा दूंगा और मजा आ जाएगा। देखो ध्यान से भैया, यार एक बात बताओ, इतना टफ तो नहीं है, कैसे मैं बता रहा हूं। सबसे पहले करली बेसिस लगाना है, सबसे पहले क्या लगाना है? करली बेसिस। अच्छा ये वाला चीज कहीं ना कहीं रोस्टर में भी था, तो कैसा भी सेट होगा करली बेसिस होगा। अरे समझ गए मैं क्या बोला? ये बताता ही है सेट को। ये किसको बताता है? सेट। सेट का सिंबल ही है ये। तो सेट कोई भी तरह का होगा, करली बेसिस होगा। क्या होगा ये बताओ? करली बेसिस। और उसके अंदर एलिमेंट्स होंगे, उसके अंदर क्या होंगे? एलिमेंट्स। उसके अंदर अगर डायरेक्ट एलिमेंट लिखा हुआ है तो रोस्टर, और उसके अंदर एलिमेंट अगर इस तरीके से लिखा हुआ है जो मैं लिखने जा रहा हूं, तो वो क्या हो जाएगा? सेट बिल्डर। कैसे? ध्यान से सुनोगे। सबसे पहले ना, सुनो 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 सुनो, मैं आपको विजुअलाइज करने के लिए इस चीज को पहले मैं रोस्टर फॉर्म में लिख के बता देता हूं। तो आप बोलोगे भैया ए इज इक्वल टू कितना? ले बताओ, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 5 ना।
तो 1 2 3 4 5 नहीं आएगा, 4 तक ही आएगा। आया ना? अरे हो गया कि नहीं हुआ? इधर देखो मनीषा, बहुत दिक्कत हो जाएगा। भाई तुम लकी हो कि तुम्हें एडवांस मैथमेटिक्स 9 क्लास में पढ़ने का मौका मिला, और ये चैप्टर वो भी मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर फिर भी तुम्हारा नहीं ठीक हुआ, या तुम फिर भी नहीं पढ़ पाए, भाई तुम ना, तुम्हारा जो मैथ्स है ना, तुम्हारा मैथ्स जो है 9 क्लास वाला, उससे तो अच्छा है, उससे इंटरेस्टिंग मैथ्स है ये, वो भी ठीक है, पर उससे कहीं अच्छा ये लगता है। समझ रहे हो? चलो इधर देखो, मैं कई बार ऐसे पहले बोलता था कि क्या है यार ये सब चीज ना, स्कूल के बच्चों को 5 6 क्लास में डाल देना चाहिए। देखो डाल दिया, 9 क्लास में डाल दिया 11 का पूरा चैप्टर। सीबीएसई मेरा बात सुन लिया, मन का बात। चलो इधर देखो, तो मेरा दिल्ली तमन्ना था, उसको पूरा कर दिया भाई। चल, तो कहानी ये है कि ये वाला चीज रोस्टर फॉर्म में ऐसे लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना, ठीक है? अपना एक चीज करना है, ये सारा का सारा चीज जो यहां पे ऐसे लिखा हुआ है ना, इसको एक वेरिएबल मान लो। इसको क्या मान लो? एक वेरिएबल मान लेते हैं, एक्स मान, क्या लेते हैं? एक्स। तो यहां पे लिखोगे एक्स, तो एक्स का वैल्यू एक बार 1 होगा, एक्स का वैल्यू एक बार 2 होगा, एक्स का वैल्यू एक बार 3 होगा, एक्स का वैल्यू एक बार क्या होगा? 4। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो इस एक्स के बारे में बताना पड़ेगा, एक्स क्या है। तो लिखोगे एक्स सच दैट, इसको क्या पढ़ते हैं? सच दैट। इसको क्या पढ़ते हैं? सच दैट। अब एक्स को यहां पे एक्सप्लेन करना है कि एक्स का वैल्यू क्या क्या लेना है। तो हम बोला चाह रहे हैं एक्स का वैल्यू लेना है, पर क्या क्या लेना है वो कंडीशन हम यहां पे लिखेंगे। समझ में आ गया मैं क्या बोला? यहां पे क्या लिखेंगे जल्दी बताओ? कंडीशन। यहां पे क्या लिखेंगे? कंडीशन। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए एक्स का जो जो वैल्यू आएगा सब डाल देंगे। समझ में आया? तो यहां पे लिखेंगे एक्स सच दैट। अब बड़ा ध्यान से देखो, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये सब के सब नेचुरल नंबर है। ये सब के सब क्या है जल्दी बताओ? नेचुरल नंबर। तो मैं लिखूंगा सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब एक्स नेचुरल नंबर में होना चाहिए। अब अगर सिर्फ इतना ही लिख दिए तो नेचुरल नंबर तो बहुत सारे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अरे हाँ यार ना, इन्फिनाइट ना, और हमें जाना है सिर्फ कहां तक? 4 तक। तो फिर यहां पे एक और कंडीशन लिखेंगे, एंड लगा के। क्या लगा के? एंड। जब एंड लगाते हैं ना, तो इसका मतलब ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, और अगर और लगाए ना तो दोनों में से कोई भी। मैं एंड और का लॉजिक आपको बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनोगे। जैसे मैं कपड़ा दुकान गया, कहां गया रे, और मैंने बोला कि वो सारे टी शर्ट दिखा दो, वो सारे टी शर्ट दिखा दो। टी शर्ट एक वेरिएबल है, मैंने बोला वो सारे टी शर्ट दिखा दो जिसका कलर, जिसका कलर व्हाइट होगा। कलर क्या होगा? व्हाइट। और प्राइस 500 से नीचे होगा। 500 से क्या होगा? इसका मतलब वो सब टी शर्ट निकालेगा फटाफट से जो दोनों कंडीशन पे होना चाहिए, कलर व्हाइट भी और प्राइस 500 से नीचे भी। कितने लोगों को समझ में आ रहा है बात? मैंने बोला वो सारे के सारे टी शर्ट निकाल के, इतना इजी से चीज नहीं समझ में आ रहा, तो पूरा फोकस की कमी है तुम्हारे अंदर। क्लास में खाली बैठे हो, दिमाग कहीं और रख के आए हो। पूरा सुनो बढ़िया तरीके से। मैंने कहा दुकान गए, कॉमन सेंस वाली बात है। या तुम दुकानदार हो, एक कस्टमर आया और बोल रहा है कि भैया मुझे वो सारा टी शर्ट निकाल के दो जिसका कलर व्हाइट हो एंड प्राइस 500 से नीचे हो। तो तुम्हें समझ गया ना कौन सा टी शर्ट निकालना है? क्या तुम 600 वाला टी शर्ट निकाल के दोगे? क्योंकि क्या बोला है वो? कलर व्हाइट भी होना चाहिए और 500 से नीचे भी होना चाहिए। तो एक सेट तुमने एक टी शर्ट ऐसे निकाला, एंड वहां पे दिख रहा है व्हाइट कलर है, ठीक है, और 300 का है, दे दोगे ना? एक टी शर्ट निकाला, ब्लू दिख रहा है, प्राइस 500 से नीचे है, दोगे क्या? बोला था ना व्हाइट भी होना चाहिए, रहने दोगे? यही सब लॉजिक कल के डेट में अगर तुम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वगैरह करते हो तो कोडिंग वगैरह में लगता है। वहां पे लॉजिकल ऑपरेटर है, एंड और। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो मैं 9 क्लास में मैं ये बात बता दिया। तो एंड जब भी बोलते हैं, ये सिंपल सी बात है, मतलब कस्टमर वो भी चाह रहा है और वो भी चाह रहा है, आया ना? अरे समझ गया ना? मैं जैसे जाकर के बोला दुकान में,
या फिर होटल में जाकर के मुझे ये चाहिए एंड ये चाहिए, मतलब दोनों चाहिए। हाँ हाँ, अगर मैं जाकर के बोल रहा हूं कि मुझे राइस एंड दाल चाहिए, तो जब मैं एंड बोला तो इसका मतलब राइस भी मांग रहा है और दाल भी मांग रहा है, हाँ या ना? लेकिन अगर मैं बोलता कि राइस और ओ आर, या राइस या दाल दो, तो दोनों में से कोई भी होता दे देता, कोई भी होता दे देता। राइस होता तब भी दे देता, दाल होता तब भी दे देता। समझ में आ गया? इस चीज को मैं ऐसे समझाता हूं। तुम दुकान गए और बोले कि वो सारे टी शर्ट निकाल के दे दो जो ब्लू होगा या व्हाइट होगा। तो ब्लू देखा तब भी दे देगा, व्हाइट देखा तब भी दे देगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? और में कोई एक भी कंडीशन ट्रू हुआ तो आपको निकाल के दे दिया जाएगा, लेकिन एंड में सारे कंडीशन ट्रू होना चाहिए, हाँ या ना? बातें सुना रहे? ठीक है, बहुत सही। तो मैं यहाँ पे एंड लगाऊंगा। मैं बोलना चाहूंगा कि x बिलोंग्स टू n, x नेचुरल नंबर भी होना चाहिए एंड साथ ही साथ x का वैल्यू लेस देन कितना होना चाहिए? 5। अब तुम मुझे बता दो, इसको सेटिस्फाई करते हुए तुम इसके अलावा कुछ और लिख सकते हो क्या? और इससे कम भी लिख सकते हो क्या? भाई x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x का वैल्यू 5 से कम, ऑब्वियस सी बात है यही आएगा, हाँ या ना? अब ये लिखने का स्टाइल थोड़ा लोगों का अलग अलग हो सकता है। ये जो मैंने ऐसे लिखा ना, बहुत सारे लोग लिखते हैं x इज नेचुरल नंबर, लैंग्वेज में लिख देते हैं x इज नेचुरल नंबर एंड x लेस देन 5, ऐसे लिख देते हैं। मैं बोलूंगा सबसे परफेक्ट ये है मैथ्स की भाषा में लिखना। किस भाषा में? मैथ्स की भाषा। मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा और इसको मैंने ए लिख दिया। वाओ, एक्सेलेंट। सो दिस इज व्हाट, दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म। समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया चलिए बताओ। तो अगर मैं अब अगर 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 मैं अब तुम्हें ऐसे लिख दो, ध्यान से सुनोगा प्लीज। मैंने आज तक तुम्हें नहीं पढ़ाया, अभी पढ़ा रहा हूं तो अब तुमको चल रहा होगा। ठीक है, और मैं तुम्हें दिखाऊंगा क्या चीज है। चलो इधर देखो, सीन ये है कि अगर मान के चलो कहीं पे लिखा हुआ है P इज इक्वल टू एक्स सच दैट, दिमाग लगा के बताना है। एक्स सच दैट मतलब एक्स की वो सारे वैल्यू, एक्स के वो सारे वैल्यू। अब एक्स क्या है, उसका कंडीशन कहां लिखा हुआ है? इधर क्या लिखा हुआ है? एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स का वैल्यू 2 से बड़ा होगा और 10 से छोटा होगा। क्या तुमको ये समझ में आ गया? कितने लोग को समझ में आ रहा है? तो क्या क्या लिखोगे इसको? तो ये हो गया, ये जो चीज दिखाई दे रहा है ये मेरा है सेट बिल्डर क्या रे फॉर्म। पर इसी चीज को अगर मैं कन्वर्ट कर दूं रोस्टर फॉर्म में, किस फॉर्म में चलिए बताओ? रोस्टर फॉर्म में, तो तुम बोलोगे कि भैया तब दो आप यार इसको ऐसे लिख दो, एक्स का वो सारा वैल्यू जहां पे 2 से ज्यादा होगा, सॉरी एक्स का वो सारा वैल्यू जो नेचुरल नंबर होगा 2 से ज्यादा 10 से कम। तो 3 4 5 6 7 8 9, सही है क्या? कितने लोगों को समझ आ रहा है जुरेन? तो एक क्वेश्चन तुम्हें ऐसे आ सकता है कि सेट बिल्डर दिया रहेगा रोस्टर में कन्वर्ट करने, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें रोस्टर दिया रहेगा और सेट बिल्डर में लिखने, लिख लोगे? खोपड़ी लगाना है, ये लिखने का स्टाइल सबका अलग अलग हो सकता है, मैं भी आगे दिखाऊंगा जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो, ठीक है? किसी का अलग हो सकता है, किसी का अलग हो सकता है, लेकिन ऐसा लिखना है कि एलिमेंट यही आना चाहिए, एलिमेंट वही आना चाहिए, हाँ या ना? समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? चलो ठीक है भाई। जैसे कि मान के चलो मैं और खेलता हूँ, क्वेश्चन है इधर 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 इधर। मैं लिखा p इज इक्वल टू एक्स सच दैट, मजा आएगा देखते जाओ ना बस, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस का 5x, हाँ हाँ बढ़िया से देखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x और प्लस का 6 इक्वल टू 0। हाँ, मैंने लिखा रहेगा कि x बिलोंग्स टू r, मतलब रियल नंबर है वो। क्या जल्दी बताओ? रियल नंबर। इसको रोस्टर में लिखना है, इसको किस में लिखना है? रोस्टर। कहने का मतलब अब ये मैं धीरे धीरे हाई लेवल को टच कर रहा हूं, बढ़िया से देखोगे। क्या बोला जा रहा है? बोला ये जा रहा है, मैथ्स का बेसिक तुम्हें पता है
एक्स का वो सारा वैल्यू लो जिसमें यहां पे रखने पर रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0। तो इसको सॉल्व करके हमें क्या निकालना पड़ेगा, एक्स। एक्स का वो वैल्यू जिस पर रखने पे क्या आ जाए, 0। अरे हाँ या ना, और ये तो सॉल्व कर सकते हैं ना। तो एक्स का वो सारा वैल्यू जिसको रखने पे 0 बन जाए, रियल नंबर होगा। बस ध्यान नहीं रखना, इमेजिनरी नहीं आना चाहिए। इमेजिनरी नहीं आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये इमेजिनरी आता है। 11th में पढ़ना था, अब वही चैप्टर भी डाल देता तो मजा ही आ जाता, कॉम्प्लेक्स नंबर था। ठीक है, चलो इधर देखो। तो मैंने कहा कि इसको हम सॉल्व करके एक्स का वो वैल्यू निकालेंगे जिसको रखने पे रिजल्ट किसके बराबर हो जाए, चलिए बताओ, 0। और वही एक्स का वैल्यू यहां मांगा जा रहा है। बोला है ना कि एक्स सच दैट, एक्स का वो सारा वैल्यू जिसको रखने पर रिजल्ट यहाँ पे क्या आ जाए, 0। और रियल नंबर भी चाहिए लेकिन एक्स। और ये क्वेश्चन तुम्हें 11th में नहीं, कहां सिखाया जा रहा है, क्लास 9 में, एडवांस मैथमेटिक्स के अंदर, भूलना नहीं है। देखो वहां पे लिखा हुआ है सीबीएसई 9th एडवांस मैथ्स। चलो फिर देखो भाई साहब, इसको भैया आपने ना पढ़ा रखा है कि ये जो चीज है ना, हाँ आपने पढ़ा रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x एंड प्लस का 6 इक्वल टू 0 कैसे सॉल्व करना है, यस और नो। प्लस का 1 प्लस का 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो विल बी कितना, +6। तो ऐसा नंबर लेना जिसको मल्टीप्लाई करने से प्लस का 6 आ जाए, सब आउट करने से कितना आना चाहिए, +5। क्या करेंगे ये बताओ, तो तुम बोलोगे भैया प्लस का 2 और प्लस का 3, +2 +3 मल्टीप्लाई करें तो +6 हो गया, +2 +3 सॉल्व करें तो प्लस का 5 हो रहा है, हाँ ना। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3x प्लस का 6 इक्वल टू कितना, 0। सही है ना। दोनों जगह से x बाहर निकालेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, x+2, और प्लस यहाँ से अगर x निकाल लेंगे ना 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 3 निकालेंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा, 2 इक्वल टू कितना हो गया, 0। हाँ भैया, दोनों जगह से अगर हम x+2 बाहर निकाल दें तो यहाँ से x+3 हो जाएगा और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। और एक बार अपन x+2 रखेंगे, इसको इधर भेज देंगे तो 0 बाई समथिंग क्या हो जाएगा, 0। और या तो ये भी कर सकते थे कि इसको रखते हैं x+3 और इसको इधर भेज देते हैं, आया ना। तो ये रिजल्ट हो जाता है 0। तो यहां से x का वैल्यू कितना आता, -2, और यहां से x का वैल्यू कितना आता, -3। हमें पूछा भी तो वही गया था कि x के वो सारे वैल्यू जिसको रखने पे ये सेटिस्फाई करे, हाँ या ना, जो ऐसा बना दे। तो दो वैल्यू है, -2 और -3। तो जब हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो तुमको समझ में आ रहा होगा कि कैसे लिखना है। ये p इज इक्वल टू -2 और -3 सत्य है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है स्टूडेंट, एकदम क्रिस्टल क्लियर है भैया। एक भी जरा अगर ध्यान इधर उधर हुआ तो नहीं होगा। ये सारा लेक्चर का रिकॉर्डिंग मैं एकदम शिद्दत से डाल दूंगा, क्योंकि पूरा शिद्दत से रिकॉर्ड कर रहा हूं। अरे समझ रहे हो मैं क्या बोला, क्लियर है। आप उसको आगे पीछे दाएं बाएं जहां जहां से करके देखना है, देखते रहना है, ठीक है, बिल्कुल। और अपने दोस्तों को भी हेल्प करना है, उनको भी भेज देना है कि जाइए देख लीजिए, ठीक है। अरे समझ गया ना क्या बोले, हाँ भाई, नहीं तो फिर वो ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। ज्ञान बांटने से क्या होता है, ज्ञान बढ़ता है, ठीक है, बांटना चाहिए। ये नहीं नहीं, कभी भी जिंदगी में कभी भी ये इंटेंट नहीं रखना कि हम अपने दोस्त का हेल्प करेंगे तो मेरे से ज्यादा स्कोर ले आएगा, नहीं। ऐसा जो भी किया है मैं सारे स्टूडेंट को देखा हूं फंसते हुए, बिल्कुल भी नहीं करना है, ये मन में नहीं रखना कभी भी। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा समझ में आ रहा है। मैंने कहा अभी आप 9 क्लास में हो, कभी भी अगर आपके अंदर ये चीज आ रहा है कि नहीं मेरे को उसका हेल्प नहीं करना, क्यों, क्योंकि वो आगे निकल जाएगा, उसको नहीं बताना है, तो ये सब चीज से जिंदगी में तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, यकीन मानो, कभी नहीं। इसीलिए जितना हो सकता है दूसरों को सपोर्ट करें, दूसरों को आगे बढ़ने में हेल्प करें, आप ऑटोमेटिक आगे बढ़ोगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं बता रहा हूँ। समझ में आ रहा है मैं क्या बोला, क्लियर ना बातें। क्या करना है जल्दी बताओ, दूसरों को सपोर्ट करना है, दूसरों को क्या करना है, सपोर्ट करना है। इज इट क्लियर ना, अच्छे तरीके से, बिल्कुल यार। तो कोई भी अगर दोस्त हमारा अगर प्रॉब्लम में है, उसको आप सपोर्ट कीजिए, उसको यथासंभव उसका सॉल्यूशन बताइए, ताकि वो भी सीखे, वो भी आगे बढ़े। क्लियर बात है, ये नहीं सोचना है कि यार मेरे से ज्यादा मार्क्स ले आएगा, अरे नहीं यार। अकेले मान के चलो कि तुम्हारे बहुत सारे दोस्त हैं, तुम अकेले मान के चलो अगर यहां पहुंच भी गए और वहां जब खड़ा होगे और आस पास में जब देखोगे तो तुम्हें कोई दिखेगा ही नहीं, तो तुम अकेले अपने आप को पाओगे, तो क्या फायदा ऐसा जिंदगी का। अरे समझ गए, सब यहीं छूट गए, तुम यहां पहुंच गए और तुम्हारे साथ उठने बैठने वाला कोई नहीं रहेगा। कोशिश क्या करना है कि जितना लोग थे
सबको लेकर के यहाँ पे जाना है, समझ गया क्या बोले, ताकि यहाँ पे सब लोग मस्त लाइफ जी रहे हो एक साथ। समझ गया ना मैं क्या बोला, ये चीज करना है, ठीक है, बहुत सुंदर, वेल, एक नंबर फर्स्ट क्लास। इधर देखते हैं, ठीक है, ये बातें हमें समझ में आ गया कि कैसे हम सेट वेल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, और ये उल्टा भी अपन सोच पा रहे हैं और इसको समझ पा रहे हैं भैया, हाँ या ना, कर लेंगे ना। चलो ठीक है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन हम करने वाले जिसमें कि चेंज करेंगे इसको इसमें और इसको इसमें, ऐसा आएगा एग्जाम में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, और अब यहाँ पे देखोगे बढ़िया तरीके से कुछ कुछ क्वेश्चन बीच बीच में प्रैक्टिस मारते रहना है ताकि फेल आते रहे। देखो इधर, ये क्वेश्चन 11th क्लास, मैं फिर से कह रहा हूं तुम 9 में ही हो, लेकिन 11th क्लास का आरएस अग्रवाल से उठाया गया है, इजी है इसीलिए। देखो इधर, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल इवन होल नंबर्स लेस देन 10। ए जो है सेट है सारे के सारे इवन, इवन बोला गया है, होल नंबर्स लेस देन 10, 10 से नीचे जितना भी इवन नंबर, जीरो भी इवन नंबर है, जीरो भी क्या है, इवन नंबर, अरे पता ना पता। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू जो है हम क्या लेंगे, बताओ, 0 2 4 6 8, 10 से नीचे बोला था ना, तो यही आएगा ना, अरे बोलो हाँ या ना। सबसे पहला तो यही पूछा था कि भैया इसका रोस्टर फॉर्म बताओ, बता दिए इसका रोस्टर फॉर्म, अरे बताए ना बताए, ठीक है भाई। दूसरा, दूसरा कहानी ये कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोक्स, सॉरी, हाँ ये जो फिल इन द ब्लैंक्स, ये तुम्हारा जो ब्लैंक्स छोड़ा हुआ है दिख रहा है ना तुमको, इसको फिल करना है एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नॉट से। देखो जीरो जो है ए में आ रहा है, यस, तो यहाँ पे क्या भरेंगे जल्दी बताओ, एप्सिलॉन, क्या भरेंगे एप्सिलॉन। 10 इसमें आ रहा है क्या, नहीं, क्या भरेंगे एप्सिलॉन नॉट। 3 ए में आ रहा है, 3 ए में आ रहा है, नहीं, तो क्या भरेंगे एप्सिलॉन नॉट। 6 ए में आ रहा है, यस, तो क्या भरेंगे एप्सिलॉन। क्लियर है, कितने लोगों को समझ में आ रहा है जोरेन, ठीक है, बहुत सही। आगे बढ़ते हैं, कहता है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म, एक नंबर, मस्त क्वेश्चन है, तुम एकदम खड़ाखट से लिखते जाओगे, देखो कैसे कैसे, बहुत प्यार से देखो भाई, मजा ही आ जाएगा, मैं सच बता रहा हूं, इससे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन तो हो नहीं सकता। चलिए इधर देखोगे, क्या भैया इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग बोल के क्या क्या पढ़ा रहे हो, भाई मैं जो पढ़ा रहा हूं बस सीखते जाओ, पढ़ना नहीं है सीखना है। और वैसे भी सोचो इसमें हारने का तो डर ही नहीं है, मैंने बोला है तुम्हें कि अगर तुम इसको नहीं क्लियर कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे रिजल्ट में दिखेगा ही नहीं, सीबीएसई बहुत सोच समझ करके करा है, मैं सीबीएसई का बता देता हूँ क्या कहानी है, ध्यान से सुनो। ये ना 9 क्लास में अभी जानबूझ के एक्सपेरिमेंट करने के लिए इंक्लूड किया है, ठीक है, समझो मेरी बात। तो देखेगा कि बच्चे ढल ले रहे हैं, कर ले रहे हैं, तो ये जो लिखा है ना कि मार्क्स जो है तुम्हारा वो अगर क्लियर नहीं करते हो तो वहां पे दिखेगा नहीं मार्कशीट में, ये वाला चीज को हटा करके वो सीधा एडवांस मैथमेटिक्स जो है तुम्हारा जो मैथ्स है उस सिलेबस में डाल देगा। तो अगर मैं सही सोच पा रहा हूँ, मेरा दूरदृष्टि ठीक है, तो ये बात तय है कि ये चैप्टर्स अगर बच्चे अच्छे परफॉर्म करते हैं, टीचर अगर पढ़ाने में सफल रहे बढ़िया तरीके से, तो इन चैप्टर्स को मेन सिलेबस में डाला जाएगा 9 क्लास में ही। ये एक्सपेरिमेंट कर रहा है सीबीएसई, मैं बता दे रहा हूँ, गारंटी, यही बात है। चलो इधर देखो, अरे समझ गया ना कि मैं क्या बोला। सो द थिंग इज, धीरे धीरे वो ब्रेन को ये करने की कोशिश कर रहा है, राइट, हाँ वो ब्रेन को ट्रेंड कर रहा है, डेवलप कर रहा है, एंड एक ही बात तुम्हें दिखेगा कि मेन सिलेबस में आ चुका है, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता इंक्लूड कर देगा, पता भी नहीं चलेगा स्टूडेंट को। समझ गया ना मैं क्या बोला, इसीलिए ध्यान रखिए, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे साथ मैं हूं। लेशन सेम ये है, सबसे पहला ये है क्या चीज तुम्हें पता चलना चाहिए, हाँ, कहता है कि ये रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एक्स का वो सारा वैल्यू देखो इधर, ए एक्स का वो सारे वैल्यू लिखो सच दैट एक्स नेचुरल नंबर होगा, 30 या 30 से बड़ा होगा, देखो या यहाँ पे ना इक्वल टू भी लगा हुआ है, मतलब 30 इंक्लूडेड है, 30 क्या होता है इंक्लूडेड, 30 या 30 से बड़ा, 36 से छोटा, मतलब 30 लेंगे लेकिन 36 नहीं लेंगे, सुना रहा क्या। तो भाई खटाखट से लिखो जल्दी जल्दी, ए इज इक्वल टू नेचुरल नंबर लिखना है ना, अरे बोलो हाँ या ना, कितना कितना लिखे जल्दी बताओ, 30 31 32 33 34 35, 36 लिखेंगे क्या, नहीं 36 से कम बोला है, लिख दिया, मजा आया, ठीक है। अभी इसके बाद दूसरा वाला x, कुछ इस प्रकार से कि x जो है इंटीजर है, अब इंटीजर बोल रहा है मतलब नेगेटिव पॉजिटिव सब होगा, हाँ या ना, लेकिन डेसिमल वेसिमल फ्रैक्शन वेक्शन होगा क्या,
तो बोल रहा है कि भैया x जो है वो नेचुरल नंबर, हाँ सॉरी, x एक इंटीजर लेना है जो -4 से बड़ा हो। -4 से बड़ा मतलब राइट से जाएंगे ना रे। तो -3, -2, -1 और फिर क्या, 0। 6 से छोटा मतलब कहां तक जाएंगे, जल्दी जल्दी बताओ, 5 तक। कहां तक जाएंगे, 5 तक। क्या ये तुम समझ पा रहे हो? तो सिंपल सी बात है, -4 से बड़ा बोला है तो -4 तो नहीं लेंगे। तो बस कहानी शॉर्ट है। क्या लिखेंगे जल्दी बताओ? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। सत्य है? अरे बोलो हाँ या ना भैया। और ये तीसरा वाला सी इज इक्वल टू सच दैट एक्स का सारे वैल्यू लो, जो एक्स इज अ 2 डिजिट नंबर। एक्स 2 डिजिट का नंबर होगा शुभम। एक्स जो है वो क्या होगा, 2 डिजिट का नंबर होगा। सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 9। 2 डिजिट का वो सारा संख्या लेना है जिसको जोड़ने पे रिजल्ट कितना आना चाहिए, जल्दी बताओ। 9। कितना लेना चाहिए, कितना आना चाहिए, 9। तो 100 से स्टार्ट करो। सबसे पहला जो है वो 10 है। कितना जल्दी बताओ, 10। पहले समझो कि यार 9 कैसे कैसे आ सकता है। मैं पूरा दिमाग लगाऊंगा और खोपड़ी लगाऊंगा। देखो पहले 10 तो हो गया, एक जीरो में तो नहीं आएगा 9 जोड़ के। 11 से पकड़ेंगे, कहां से पकड़ेंगे, 11। 11 से लेकर के 19 तक में तो एक फिक्स है। आया ना? तो 9 बनाने के लिए क्या आना चाहिएगा, 8। आया ना? तो इसमें से, हाँ, ये तीसरा वाला जो है सी, बड़ा आसान है। पहला क्या आएगा, 18। क्या आएगा जल्दी बताओ, 18। आया ना? 20 में तो बनेगा नहीं, 2 + 0 कितना हो जाएगा, 2। फिर 21 वाला पकड़ेंगे। तो 2 अगर पहला हम फिक्स कर देते हैं तो कितना लेना पड़ेगा, 7। कितना लेना पड़ेगा, 7। तब ना आएगा जी जोड़ के 9। अरे 2 + 7 9, 1 + 8 कितना हो गया, 9। बोला है ना डिजिट सम का डिजिट कितना होना चाहिए, जल्दी बताओ, सॉरी, डिजिट का सम कितना होना चाहिए, 9। कितना होना चाहिए, 9। बस 3 पकड़ ले तो 36 हो जाएगा। सही है। 4 पकड़ ले तो 45 हो जाएगा, और 5 पकड़ ले तो 54। अरे मान रहे हो ना ये बात? और उसके बाद अगर 6 पकड़ ले तो कितना हो जाएगा, 63। कितना हो जाएगा, 63। और उसी तरीके से अगर मैं 7 पकड़ लूं तो कितना हो जाएगा, 72। और ठीक उसी प्रकार अगर 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 मैं 8 पकड़ लिया तो 81 हो जाएगा क्या, और 9 पकड़ लिया तो 0। समझ में आ गया? कितने स्मार्टली मैंने लिख दिया, कितने लोगों को समझ में आया, जल्दी बताओ। ये सारे 2 डिजिट का नंबर है जिसका सम ऑफ डिजिट कितना है, जल्दी बताओ, 9। तुम अंगूठा में क्या कर लिया रे, कहाँ लगा लिया, कट गया क्या जी, कट रहा था, आपने कट गया भाई साहब, ध्यान रख। चले देखो, मैंने कहा ये बातें बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है, ठीक है, अच्छे तरीके से। चौथा क्या कहता है, सोचना है तुम्हें खुद से। अब मैं नहीं भी बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है, बढ़िया से दिमाग लगाना, पूरा 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 खोपड़ी लगाओ। कहता है एक्स का वो सारा वैल्यू इधर। दिमाग जब लगाना होता है ना तो पूरा फोकस रखना पड़ता है अपने आप को, ठीक है, ध्यान रख लोगे। तो मैंने कहा पापा, ठीक। तो यहां पे अगर तुम बढ़िया से देखोगे तो यहां पे लिखा हुआ है एक्स का वो सारा वैल्यू लेना है। एक्स का वो सारा वैल्यू लेना है जहां पे एक्स जो है एक इंटीजर होगा। एक्स क्या होगा, इंटीजर। पॉइंट टू बी नोटेड, इंटीजर है तो नेगेटिव वैल्यू भी हो सकता है। और उसका स्क्वायर करने पे 9 या 9 से कम होना चाहिए। 9 या 9 से क्या होना चाहिए, कम। मतलब 9 के बराबर भी चलेगा। ओके। तो भैया एक बात बताओ यार, अगर मैं इधर गया, बड़ा ध्यान से सुनोगे, देखो -4 अगर ले लिए तो -4 का स्क्वायर तो 16 हो जाएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो? तो -4 तो ना चलेगा, -3 चल सकता है, क्योंकि -3 का स्क्वायर कितना होता है, और 9 या 9 से छोटा तो बोला है। तो -3 लेंगे। तो मैं चौथा नंबर लिखना स्टार्ट करता हूं, और मैं डे इज इक्वल टू वो सारे नंबर लिखूंगा, सारे इंटीजर को लिखूंगा जिसका स्क्वायर करने पर रिजल्ट 9 या 9 से क्या होगा, कम। इंटीजर बोला था, बस इसीलिए मैं नेगेटिव नंबर भी जा रहा हूं। तो ये -3 अपन लिख दिया, क्योंकि -3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। इसके जस्ट इधर आएंगे तो कितना होगा, -2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। और 4 तो 9 से कम है ना, तो चलेगा कि नहीं, चलेगा। उसके बाद फिर -1, -1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। 9 से कम है, चलेगा। ओके। उसके बाद 0, 0 का स्क्वायर 0 होता है, 9 से कम है, बहुत सही। 1 लेंगे, हाँ बिल्कुल लेंगे। 1 का स्क्वायर जो है, 1 का स्क्वायर जो है होता है ना, फिर 2 का स्क्वायर भी 4, 9 से कम। 3 का स्क्वायर 9, 9 या 9 से कम चलेगा। वो नहीं ले सकते, इसकी कहानी यहां तक आएगी।
यस और नो? मैं तुम्हें इसका परफेक्ट सॉल्यूशन बताता हूं, क्योंकि अगर ये बड़ा नंबर होता तो फंस जाता। मैंने तुम्हें 9 क्लास में ही एक दिन, याद करो, लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ाया था, याद है तुम्हें? लेस देन ग्रेटर देन वाला सॉल्व करने के लिए पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? ठीक है, अभी मैं इसको होल्ड रख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज मैंने तुम्हें एक मेथड पढ़ाया था, तुम्हें याद होगा, 11 12 बोल के ही पढ़ाया था कि 11 12 में WCM, याद है? वेबी कर्व मेथड पढ़ाया था ना? वहां से तुम इसको डायरेक्ट से सॉर्ट आउट कर सकते हो, डायरेक्ट, एक झटके में, एक झटके में। मैं दोबारा से पढ़ा दूंगा, टेंशन ना लो, ठीक है? पर अभी रहने देते हैं, अभी तुम ऐसे ही करना। क्लियर है बात है? बट दूसरा मेथड भी लगा सकते थे, WCM की मैं बात कर रहा हूँ। चलिए, बहुत सही। और जब तुम जेई वगैरह का तैयारी करोगे तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है? बहुत 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 सही, इधर देखोगे प्लीज। अब मैं कह रहा हूं पांचवा नंबर पे, पांचवा नंबर सोचो जरा ध्यान से, अपने से आप आंसर सोचने की कोशिश करो। एक्स का वो सारा वैल्यू लो जहां पे वो एक्स प्राइम नंबर होगा, और डिविजर भी होगा किसका, जल्दी बताओ? 42 का। 42 का डिवीजन तो सुना रहा है, 42 को काट देगा, 42 को क्या कर देगा, काट देगा। ऐसा ऐसा प्राइम नंबर लेना है। तो मेरी बात ध्यान से सुनेंगे ना यार? मस्त है, मस्त है, मस्त है, मस्त है, ध्यान से सुनो। मैं यहाँ पे ए ले रहा हूं, तो ए इक्वल टू, बढ़िया से सुनोगे प्लीज, पहले सोचेंगे यार, प्राइम नंबर लेना है, एक से स्टार्ट करते हैं, और देखना भी चाहेंगे कि 42 से कट रहा है। एक नंबर एक ले रहे तो एक प्राइम है क्या? नहीं, वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, पता है ना ये बात है तुम्हें? तो हम दो से लेंगे, कहां से लेंगे बताओ? दो से। प्राइम नंबर से काम नहीं चलेगा, 42 को काटना भी चाहिए, तो दो तो 42 को काटता है, तो तुरंत से लिख देंगे दो। अरे हाँ या ना? तीन, हाँ, तीन भी प्राइम है और 42 को काटता भी है, तो लिखेंगे क्या रे? अरे लिखेंगे ना, 14 दिया 42 भाई, चार, चार तो प्राइम ही नहीं है, हाँ या ना? काटने की तो दूर की बात है, पांच प्राइम तो है, प्राइम तो है लेकिन काट नहीं रहा। सीधा सात के पास पहुंचेंगे, सात प्राइम भी है और 42 को काटता भी है, हाँ या ना? तो क्या लिख देंगे? सात। समझ में आ रहा है? समझ रहे हो ना? अब तुम डायरेक्ट से भी सोचो, हाँ डायरेक्ट से भी सोचो, 42, मैं ऐसे भी सोच सकता था कि 42 का, 42 किससे किससे कटता है, तो देखो भाई साहब, एक से कटेगा, दो से कटेगा, तीन से कटेगा, उसके बाद सीधा 6 से कटता है, फिर 7 से कटता है, सात, फिर 14 से कटेगा, और फिर 21 से कटेगा, हाँ या ना? और फिर 42 से, इसी से कटेगा ना? अरे और किसी से कटेगा क्या भाई? इसी से ना कटेगा, और किसी से कटेगा क्या? अब इसमें से जो जो प्राइम है उसको छांट लो, हाँ या ना? तो मैं साफ साफ देख पा रहा हूँ कि 7 के बाद अगला प्राइम तो कोई है ही नहीं। कोई है क्या रे? नहीं। तो इसका मतलब कहानी जो है, ओ इसको मैं हटा क्यों दिया, रहने दो, तुम्हें हेल्प करेगा थोड़ा समझने में। तो मैं यहाँ पे कहानी स्टॉप कर दूंगा। और कुछ? हाँ यस, कुछ है क्या और? कोई और नंबर है क्या? अरे कोई और नंबर है क्या जो प्राइम भी हो और 42 को काट भी रहा हो? तो उसको लिख देना, मेरे से छूट गया तब। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? लेकिन ऐसा कोई नंबर नहीं दिख रहा है, दिख रहा है क्या? हेलो? आप दो चीज कर सकते थे, या तो पहले 42 का सारा डिविजर लिख लीजिए और उसमें से चेक कीजिए कौन प्राइम है, या तो फिर 42 तक का सारा प्राइम नंबर लिख लीजिए और चेक कीजिए कि कौन कौन जो है वो 42 को काट रहा है। समझ में आया मैं क्या बोला? दोनों में से कोई भी तरीका अपना सकते थे, आ जाता। डन? डन ना? भाई बोल हाँ ना, कुछ तो बोलो। ठीक है भाई, ये हो गया 5 नंबर। 6 नंबर क्या कह रहा है? 6 नंबर कह रहा है एक बहुत ही प्यारा सा चीज, मैंने लिखा नहीं है, मैं उस चीज को लिखना चाहूंगा, और धीरे धीरे मैं सब बात लिख रहा हूं। नोट लिख रहा हूं, ध्यान से सुनोगे। सेट में डुप्लीकेट एलिमेंट अलाउ नहीं है। मैं एक यूट्यूब में शॉर्ट्स देख रहा था, टीचर ने ऐसे लिखा ए इज इक्वल टू 1 2 1 3 4, पूछ रहा था कि ये सेट है कि नहीं, ये सेट है या नहीं? बोल लिया नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वन दो जगह लिखा जा चुका है, बट ऐसा कुछ नहीं है, ये सेट है। वो बात अलग है कि रिप्रेजेंट गलत तरीके से किया गया है, तो मैं ये बात बोल रहा हूँ कि अगर वन दो बार आएगा तो हम दो बार लिखेंगे नहीं, एक बार लिखेंगे। क्या ये बात आपको समझ आ रहा है? कंफर्म करेंगे प्लीज?
अरे समझ गया ना क्या बोले, एम एस धोनी को 3 बार लिखने की आवश्यकता नहीं, एम एस धोनी एक ही बार लिखेंगे, राइट। क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट्स है तो ये डिस्टिंक्ट होना चाहिए, क्या होना चाहिए ये बताओ, डिस्टिंक्ट, अलग अलग, क्या होना चाहिए, अलग अलग। तो एक वर्ड मैंने यूज करा डिस्टिंक्ट, तो यहाँ पे डिस्टिंक्ट एलिमेंट होता है, क्या होता है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट। ठीक है, बहुत सही। क्यों करा भैया आपने ऐसा, मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे वो चीज अभी यूज होने वाला है इसीलिए, ठीक है। कहता है कि एक्स, हाँ एक एफ नाम का हम सेट बनाएंगे, सारे के सारे लेंगे, जहां पे इस वर्ड के सारे लेटर होना चाहिए। एम 2 बार है, एक ही बार लेंगे, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे छठा, इस वर्ड में जितने भी लेटर हैं उनका कलेक्शन बनाना है। हाँ, तो ये एफ इज इक्वल टू एक्स का वो सारा वैल्यू लो जो लेटर होंगे इस वर्ड का। तो भैया एक तो एम, उसके बाद ए, फिर टी, फिर एच, जिसको लिख दोगे दोबारा नहीं लिखेंगे ना, फिर ई, एम लिख चुके हैं छोड़ दो, लिख चुके हैं ना, तो उसके बाद ए फिर लिख चुके हैं हटाओ, टी लिख चुके हैं हटाओ, आई, सी, एस, हो गया। कंफर्म करो प्लीज, कितने को समझ में आया रेजुडेंट, हाँ यहां तक हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, और ये वाला क्वेश्चन, और ये वाला क्वेश्चन, ये तुम्हारा असाइनमेंट रहेगा, करोगे ना, अरे करोगे कि नहीं करोगे। ये वाला तो अभी जस्ट मैंने बताया भी था, बताया ना ऐसा वाला क्वेश्चन एक पीछे बताया था कि नहीं बताया। तो आपका ये 1 2 3 4, ये आपका क्या रहेगा, असाइनमेंट। आप ट्राई करोगे, आप क्या करोगे, ट्राई, ठीक है। चलिए बहुत सही, वेल एक नंबर फर्स्ट क्लास। ये है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ईच सेट्स गिवन बिलो, इसको भी वही काम करना है, मैं इसको खटाखट से लिख के बता देता हूँ, सारे एलिमेंट्स लिखना है इसका, भाई आराम से लिख सकते हैं, प्रॉब्लम ही नहीं है, बढ़िया से देखो। तो मैं ए इज इक्वल टू, सबसे पहला कहता है एक्स सच दैट, कुछ इस प्रकार से कि एक्स इज इक्वल टू 2n है, एक्स इज इक्वल टू क्या चलिए बताओ 2n। तो पहले आप बात को समझ लीजिए अच्छे तरीके से, बोल रखा है कि n जो है, n क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, n क्या होगा जल्दी बताओ, नेचुरल नंबर, और n का वैल्यू 5 या 5 से कम लेना है, 5 या 5 से क्या लेना है, कम, और x क्या है 2n, मतलब x का वैल्यू 2n लेना है। अब ये n क्या है, इसके बारे में बोला गया है कि n नेचुरल नंबर लेना है और n का वैल्यू 5 या 5 से कम लेना है। तो n का वैल्यू क्या क्या लेंगे सो बता दो पहले, एक लेंगे, दो लेंगे, तीन लेंगे, और क्या लेंगे, चार, और पांच भी लेंगे, हो गया। अब x जो है वो n नहीं है, x 2n है, तो x इज इक्वल टू, एक बार n का x इज इक्वल टू 2n है, तो x इज इक्वल टू 2 इंटू n का वैल्यू कितना रखेंगे, 1, 2 1 2 हो गया, x का वैल्यू 2 इंटू n का वैल्यू के बाद कितना लेंगे, 2 2 2 कितना हो गया 4, और फिर x इज इक्वल टू 2 इंटू n का वैल्यू 3 लेंगे, 2 3 कितना हो गया 6, x का वैल्यू 2 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा 2 4 8, और x का वैल्यू, हाँ 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10। समझ में आया मैं क्या बोला। तो x का, x सच दैट x क्या था, तो x 2n था, और 2n में n क्या था, तो n का वैल्यू कैपिटल n, n नेचुरल नंबर था और 5 से कम था, तो n का वैल्यू 1 2 3 4 5 रखें, और हम x निकाल लेंगे क्योंकि हमारा अल्टीमेट टारगेट x था। तो अगर मैं लिखना चाहूंगा a इज इक्वल टू, तो हम x को लिखेंगे, x इज इक्वल टू 2n, x के बारे में बोला गया है, x x x बोला गया है, और x के बारे में बताया कि x क्या है 2n है, जहां पे n ये है और ये है, तो x का वैल्यू कितना लेंगे, 2 4 6 8 और 10। समझ में आ गया, कितने लोगों को क्लियर है, ठीक है भाई। इसी तरीके से अपन लेंगे दूसरा, अपन क्या लेंगे दूसरा, समझ रहे हो ना, बिल्कुल। दूसरा क्या है, b इज इक्वल टू एक्स सच दैट, x का वो वैल्यू लेना है जहां पे x जो है किसके बराबर है, 2n+1। मैं फिर से कह रहा हूँ ये 11th क्लास का बुक से क्वेश्चन लिया गया है, कहां से ले बताओ 11, तुम 9 क्लास में बना ले रहे हो, बहुत बड़ी बात है। चलिए इधर देखिए, तो n जो है ये होल नंबर में बिलोंग करेगा, कहां बिलोंग करेगा जल्दी बताओ, होल नंबर में, हाँ, और 5 से कम, इसका मतलब एक बार 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे, एक बार 3 रखेंगे, एक बार क्या रखेंगे 4, और x निकाल दे जाएंगे, वही है, निकल जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये है कि n इज इक्वल टू, अपन लोग 0 लेंगे, 1 लेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, और क्या लिखेंगे 4, और b इज इक्वल टू, मैं लिखते जाता हूँ, तो एक बार जब 0 रखेंगे तो 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा रे, 0, 0+1 कितना हो जाएगा 1, तो x का वैल्यू 1 आएगा। तो सीधा बात है कि एक से गुना मतलब इससे गुना करना है और एक जोड़ते जाना है, मतलब डबल करके एक जोड़ना है। तो 2 एकम 2 और एक कितना हो जाएगा 3, 2 दूना 4 कितना हो जाएगा 5, 2 3 6 कितना हो जाएगा 7, 2 चौका 8 कितना हो जाएगा 9। समझ में आ गया सबको। अरे डबल करके एक जोड़ना है, डबल करके क्या करना है, एक जोड़ना है, ध्यान कहाँ है, इधर देख, क्लियर है बातें, समझ में आ गया अच्छे तरीके से, ठीक है। अब ये तीसरा वाला, तीसरा जो कहानी है
भैया वो ऐसा है। और इस नोट्स को लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप दूसरा चीज पढ़ेंगे, इस नोट्स को सीधा प्रिंट ले लेंगे। क्या ले लेंगे? सीधा प्रिंट आउट। मैंने कहा एडवांस मैथ्स का नोट्स लिखने में कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बेहतर ये है कि सीधा जो मैंने असाइनमेंट वगैरह दिया उसको जाकर प्रैक्टिस करोगे। क्लियर है बात है? और प्रैक्टिस क्वेश्चंस में भेजूंगा, उसको बनाना है। क्या करना है चलिए बताओ? प्रैक्टिस क्वेश्चन। और इसका नोट्स जो है सीधा क्या ले लोगे? प्रिंट आउट। क्या ले लोगे? प्रिंट आउट। मैं ग्रुप में जैसे भेजूंगा, जहां तक हो गया, जैसे मान के 17, 18, 20 स्लाइड हो गया, तो प्रिंट आउट ले लोगे। कैसे प्रिंट आउट लोगे मैं बता भी देता हूँ, ध्यान से सुनो। कहीं भी करवा लेना प्रिंट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं बता देता हूँ, सुभाष भाई भी प्रिंट करता है बगल में। प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? वो अच्छे रेट में देगा प्रिंट करके, सबको पहचानता है। जाना वहां पे और तरीके से प्रिंट कर देगा। एक ये जो पेज है A4 साइज का, उसमें 3 स्लाइड निकाल देगा। ठीक है, 1, 2, 3। समझ में आया क्या बोले? तो 3 आगे और 3 पीछे, तो 6 स्लाइड जो है आपका निकल जाएगा एक सीट में। कितना सीट में? एक। ठीक है, देख लेना। आई थिंक ₹2.5 या ऐसे कुछ लेता है दोनों साइड का। समझ गया ना क्या बोले? तो अगर 18 होगा तो 3 स्लाइड में खत्म। 3 दूना 6, लगभग 8, 9 रुपया, ₹10 जो भी है, उतना में तुम्हारा आ जाएगा। अरे समझ गया ना क्या बोले? बढ़िया तरीके से। अब बोलेगा हाँ भैया कुछ कमीशन विशन मिलता है, भाई कुछ ना मिले, ठीक है? ये सब गंदा काम नहीं करते अपन, ठीक है? वो बढ़िया चीज प्रोवाइड कर रहा है, इसीलिए मैं बता दिया। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं हर किसी को सपोर्ट करता हूँ बिना कमीशन, बिना ये कि अगर वो अच्छे इंटेंट के साथ में अच्छा चीज प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर है बातें? तो भाई बढ़िया काम करता है, ठीक है? तो जाना, वो ये कर देगा प्रिंट आउट, और एक टाइम के बाद बोलना कि जब ज्यादा हो जाएगा ना हल्का, तो बोलना स्पाइरल कर देने के लिए। ठीक है, तो उतना कष्ट तुम्हारे लिए करेगा कि स्पाइरल खोल के जब भी तुम प्रिंट कराओगे वहां पे अटैच कर देते जाएगा वो। समझ गया ना मैं क्या बोला? समझ में आया क्या बोले? ये चीज बोलना, ठीक है? क्लियर है? वो कर देगा, तुम सबको पहचानता है वो। अरे तुम्हारा फोटो वोटो डालते रहते हैं ना, तो सब देखता है कौन स्टूडेंट इसका है। समझ गया ना? और अभी तो टी शर्ट वी शर्ट भी आने वाला है तेरा, तो तुमको दूर से देख के पहचानेगा, ओ फलना लड़का वहां रोड में खड़ा है, कॉल करो इसका मास्टर को। बस तुरंत कॉल आ जाएगा। समझ गया ना क्या बोले? तुम कुछ भी कर्म कांड करेगा, मेरे पास तुरंत से आ जाएगा कॉल। हाँ भाई, देख तेरा स्टूडेंट ना रोड में ये कर रहा था। उसके बाद वहीं दे देंगे ऑर्डर, आक्रमण, लाठीचार्ज। समझ गया भाई? फिर देखो उधर, चलो इधर देखो। उम्मीद करता हूँ ये बातें समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से, ठीक है? तो आप, ये सब मैं नहीं बता रहा हूँ, तुम खुद समझ जाओगे। ये करोगे, ट्राई करोगे, नहीं होगा तो फिर मैं बता दूंगा। ये 3 क्वेश्चन तुम्हें ट्राई करना है। नहीं हुआ तो मैं नेक्स्ट क्लास आगे बढ़ने से पहले पहले इसको जाऊंगा। ठीक है? डन ना? और इसमें बहुत प्यारा प्यारा टॉपिक है, और अभी तो मैंने सब बनाया भी नहीं था। ठीक है, बट हाँ, बहुत सारी चीजें तुमने आज पढ़ लिया। आज के क्लास में बहुत सारी चीजें भी है, और मस्त मस्त है भाई। क्या मजा आएगा ना, वेन डायग्राम वगैरह पढ़ेंगे तो वर्ड प्रॉब्लम वगैरह खतरनाक, मार्केट हिला देंगे। क्या? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और ये रिकॉर्डिंग अपलोड कर दिया जाएगा यूट्यूब में, सबको भेज देना। सब पढ़े, सब पढ़े। सर्व शिक्षा अभियान। चलो, हो गया? खाली करो क्लास।